हेलो फ्रेंड्स। सो दोस्तों, एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि जिन उनसे बोल रहा होता है तो फाइनली तुम यहाँ पर आए गए और हम उन लोगों के लीडर को देखते हैं जो कि जिन से पूछता है आखिर तुम हो कौन और तुमने हमें यहाँ पर क्यों बुलाया है, तुम्हें हमसे क्या चाहिए। इसी के साथ हम जिन को देखते हैं जिसने अपनी स्किल आई ऑफ गलटनी को एक्टिवेट कर लिया होता है और वो अपने पास से एक स्किल बुक को निकाल कर उस पर्सन से बोलता है मैं तुम्हारे साथ ट्रेडिंग करने के लिए आया, तो क्या इस चीज में तुम इंटरेस्टेड हो। इसी के साथ हमें मुरीम के बारे में बताया जाता है। मुरीम एक ऐसी जगह है जहाँ का हर एक पर्सन मार्शल आर्ट में एक अलग ही लेवल पर है और मुरीम के किसी भी पर्सन को हराना किसी आम बंदे के लिए कोई आसान काम नहीं है, लेकिन कोई है जो मुरीम से भी ज्यादा पावरफुल है और उसका नाम हेवनली डीमन है और वो इस वक्त टावर ऑफ ट्रायल्स के मिडिल फ्लोर पर है और उसने एक ऑर्गेनाइजेशन को बनाया है जिसका नाम उसने हेवनली डिमोनिक कल्ट रखा है। और वो पर्सन इतना ज्यादा पावरफुल है, अगर वो चाहे तो वो अकेला ही इस टावर ऑफ ट्रायल्स की बहुत ही ज्यादा बड़ी बड़ी फोर्सेज को तबाह कर सकते, इसलिए कोई भी पर्सन उससे पंगा नहीं लेना चाहता। और बहुत से लोग हैं जो उस पर्सन के अंडर में काम करना चाहते हैं ताकि वो उसकी स्किल्स को सीख सके। इसी के साथ जिन हमें बताता है यांग हाउमिंग ये भी हेवनली डिमोनिक कल्ट का हिस्सा है, लेकिन इसकी स्किल्स इतनी ज्यादा बेहतर नहीं है जिसकी वजह से ये अभी तक इतनी ज्यादा तरक्की नहीं कर पाया है और ये किसी भी तरह बहुत ही ज्यादा पावरफुल स्किल्स को हासिल करना चाहता है ताकि ये भी एक पावरफुल पर्सन बन सके। उसी के साथ यांग हाउमिंग जिन से बोलता है मुझे बताओ आखिर तुम्हें इस स्किल के बदले में मुझसे क्या चाहिए। उसी के साथ हम देखते हैं कि जिन उसकी स्टेटस विंडो को देख रहा होता है जिसमें बताया जाता है कि इस पर्सन का लेवल 65 है, यानी कि जिन इससे 2 लेवल है। और इसी के साथ जिनको उसकी कॉपी कंडीशन बताई जाती है। यांग हाउमिंग इस वक्त एक पावरफुल बंदा बनने के लिए बिल्कुल पागल हुआ पड़ा है और किसी भी तरीके से एक पावरफुल पर्सन बनना चाहता है। अगर आप इसे पावरफुल बनने के लिए थोड़ी सी भी होप दे सकते हो तो आप इसकी किसी भी एक स्किल को कॉपी कर सकते हो। और हम देखते हैं कि वो उस पर्सन को अपनी स्किल को पकड़ा देता है और वो बोलता है जो चीज मुझे चाहिए थी वो मुझे मिल, इसलिए अब तुम इसे रखते हो। ये सुनकर वो पर्सन काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो सोच रहा होता है मुझे लगा था ये पर्सन मुझे इस स्किल को इतनी आसानी से नहीं देने वाला, इसलिए मैं अपने साथ कुछ पावरफुल पर्सन को यहाँ पर लेकर आया हूँ कि अगर कोई भी मसला हो जाए तो हम इसे यहीं पर खत्म कर देंगे। लेकिन इस पर्सन ने तो इसे मुझे बहुत ही आसानी से दे दिया है और आखिर इस चीज से क्या मतलब है, जो इसे चाहिए था वो इसे मिल चुका है, आखिर ये किस बारे में बात कर रहा है। लेकिन उसी के साथ वो काफी ज्यादा खुश हो गया होता है और वो सोच रहा होता है फाइनली मेरे पास भी एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल स्वॉर्डमैन की स्किल आ चुकी है, अगर एक बार मैं इस स्किल को मास्टर कर लूं तो मेरी स्वॉर्डमैनशिप काफी ज्यादा अच्छी हो जाएगी। और इसी के साथ वो उस बुक को ओपन करते हुए सोच रहा होता है फाइनली मेरे पास भी पावरफुल बनने के लिए एक होप। और जैसे ही वो ये बोलता है उसी के साथ जिनकी कॉपी कंडीशन कंप्लीट हो गई होती है। उसी के साथ हम देखते हैं कि जब यांग हाउमिंग उस बुक को ओपन करता है तो हम देखते हैं कि उस बुक में पेज के ऊपर एक ड्राइंग बनी हुई होती है और नीचे एक कॉमिक सी लिखी हुई होती है जिसमें लिखा हुआ होता है मैं एक दिन एक बिल्ली से मिला और वो बिल्ली काफी ज्यादा प्यारी थी इसलिए मैंने उसका नाम पॉपी रख दिया। उसी के साथ यांग हाउमिंग अगला पेज टर्न करता है और उस पर लिखा हुआ होता है एक दिन मुझे पॉपी ने स्क्रैच मार दिया था जिसकी वजह से मुझे बहुत ही ज्यादा डर लगा और मैंने उसे गुस्से में वहां से भगा दी। इसी के साथ हम यांग हाउमिंग को देखते हैं जो कि ये पढ़कर काफी ज्यादा हैरान हो रहा होता है और वो सोच रहा होता है आखिर किस तरह की स्किल है। और उसी के साथ वो जिन से बोलता है क्या सच में ये कोई स्किल है या फिर तुम मेरे साथ कोई मजाक कर रही हो। इसी के साथ जिन उससे बोलता है फिक्र मत करो ये मेरी मास्टर ने उस वक्त लिखी थी जब वो बहुत ही ज्यादा छोटे थे और ये एक बहुत ही ज्यादा अच्छी स्किल है, तुम्हें इससे काफी ज्यादा फायदा होगा। ये सुनकर यांग हाउमिंग काफी ज्यादा गुस्से में आ गया होता है और वो उसको भी फेंक देता है। और जिन से बोलता है तुम्हें क्या लगता है मैं कोई छोटा बच्चा हूँ जिसके साथ तुम मजाक कर रहे हो, मुझे पागल बनाना बंद करो और बताओ कि आखिर असली स्किल कहाँ पर है। ये सुनकर जिन यांग हाउमिंग से बोलता है तुम मेरे साथ काफी ज्यादा रूडली बिहेव कर रही हो, वो इसलिए क्योंकि तुम मेरी पोजीशन के बारे में नहीं जानते और मुझे लगता है अब मुझे तुम्हें बता देना चाहिए कि आखिर मैं कौन हूँ। इसी के साथ जिन काफी ज्यादा एरोगेंटली तरीके से बोलता है मैं डार्क एम्परर का डिसाइपल हूँ और उनकी तरफ से मुझे यहाँ पर भेजा गया है। हम देखते हैं कि ये सुनकर यांग हाउमिंग काफी ज्यादा शॉक हो गया होता है और वो सोच रहा होता है डार्क एम्परर, आखिर ये पर्सन उनके बारे में कैसे जान, क्या सच में ये उसका डिसाइपल है। और उसी के साथ यांग हाउमिंग हमें डार्क एम्परर के बारे में बताता है कि वो पर्सन हेवनली डीमन का राइट हैंड है और वो हेवनली डीमन की तरह ही बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। और हमने सुना है तो वो अपने लिए किसी पावरफुल स्टूडेंट की तलाश कर रहा था जिसे वो अपनी स्किल्स को सिखा सके, लेकिन आखिर ये पर्सन डार्क एम्परर कैसे जानता है, क्या ये सच में उनका डिसाइपल है या फिर ये हमसे बचकर भागने के लिए ऐसा बोल रहा। उसी के साथ हम देखते हैं वो जो निंजाज होते हैं वो जिनको ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो गए होते हैं, लेकिन यांग हाउमिंग उन्हें रोक देता है और वो काफी ज्यादा गुस्से में बोलता है आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उनका नाम लेने की, क्या तुम जानते भी हो मैं हमेशा से ही उनका सबऑर्डिनेट बनना चाहिए लेकिन मुझे आज तक कभी भी ऐसा मौका नहीं मिला, और आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने गंदे मुंह से उनका नाम लेने की, इसकी कीमत तो तुम्हें चुकानी होगी और मैं तुम्हारी जुबान को तुम्हारे मुंह से निकाल दूंगा। और इसी के साथ हम देखते हैं जिनके ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ गया होता है और ये सुनकर जिन बोल रहा होता है क्या सच में तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें ये करने दूंगा। और इसी के साथ हम देखते हैं कि यांग हाउमिंग बड़ी तेजी के साथ जिनके पीछे आ गया होता है और जिनके ऊपर अपने पंच से एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक कर रहा होता है और इसी के साथ वो अपनी एक स्किल डार्क हेवनली आर्ट्स को एक्टिवेट कर देता है।
जिसकी वजह से हम देखते हैं कि उसकी बॉडी के अंदर से काफी ज्यादा ब्लू कलर की एनर्जी निकल रही होती है और वह जिन के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल पंच से अटैक कर देता है, जिसके साथ हम देखते हैं कि वहाँ पर एक काफी ज्यादा बड़ा धमाका होता है। लेकिन हम यांग हाओमिंग को देखते हैं जो कि इस वक्त काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है, क्योंकि हम देखते हैं जिन ने अपने सिर्फ एक हाथ से उसकी इतनी ज्यादा पावरफुल अटैक को रोक दिया होता है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि जिन उस पर्सन को पकड़कर दूर फेंक देता है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि जिन्हें अपनी लेफ्ट हैंड में किसी स्किल को एक्टिवेट किया हुआ होता है और उसी के साथ जिन्हें अपनी उस स्किल को अपने किसी सेकंड स्किल के साथ कंबाइन करना स्टार्ट कर देता है। उसी के साथ सिस्टम की तरफ से बताया जाता है आप अपनी स्किल ग्रेव ऑफ द स्वॉर्ड और डार्क हेवन आर्ट्स को कंबाइन कर रहे हैं। और उसी के साथ जिन हंसते हुए सोच रहा होता है जब भी मैं अपनी स्किल्स को कॉपी करके उन्हें अपनी किसी पावरफुल स्किल के साथ कंबाइन करता हूँ तो मुझे एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल स्किल मिलती है और अब मैं देखना चाहता हूँ कि आखिर मुझे कौन सी स्किल मिलने वाली। उसी के साथ जिनकी कंबाइनेशन कंप्लीट हो गई होती है और उसी के साथ हम देखते हैं जिन्हें अपने हाथ में अपनी न्यू स्किल को एक्टिवेट कर लिया होता है जिसका ऑरा बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है। और इसी के साथ हमें न्यू स्किल का नाम बताया जाता है जिसका नाम होता है डार्क हेवनली डीमन एम्परर आर्ट्स। और हम देखते हैं जिन्हें उस स्किल को एक्टिवेट कर दिया होता है और हम देखते हैं कि इस ऑरा की वजह से यांग हाओमिंग काफी ज्यादा घबरा गया होता है और वो चिल्लाकर बोल रहा होता है आखिर ये स्किल इस पर्सन के पास कैसे होती है, ये तो डार्क एम्परर की स्किल है, क्या ये सच में उनका डिसाइपल है। और इसी के साथ वो चिल्लाकर बोल रहा होता है हे प्लीज रुक जाओ, हमें पता चल चुका है कि तुम वाकई डार्क एम्परर के डिसाइपल हो, हमारे ऊपर अटैक मत करो वरना हम मारे जाएंगे। लेकिन उसी के साथ हम देखते हैं कि जिनने अपने पंच के साथ उनके ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक कर दिया होता है और हम देखते हैं कि इस अटैक की वजह से वहां पर वो चट्टान भी डिस्ट्रॉय हो गई होती है। उसी के साथ हमें गुफा के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि जिनकी इस अटैक की वजह से वहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा बड़ा होल हो गया होता है, लेकिन जिनने उन लोगों के ऊपर अटैक नहीं किया होता है जिसकी वजह से वो बच गए होते हैं। और हम यांग हाओमिंग को देखते हैं जो कि इस वक्त काफी ज्यादा घबराया हुआ होता है और वो जमीन के ऊपर गिर गया होता है और जिन उसके पास आता है और वो उससे बोलता है कि अब तुम्हें यकीन आ चुका है कि मैं डार्क एम्परर का डिसाइपल हूँ। इसी के साथ हम यांग हाओमिंग को देखते हैं जो कि अपने दिल में सोच रहा होता है हाँ ये पर्सन सच में उनका डिसाइपल है क्योंकि इतनी ज्यादा खतरनाक और पावरफुल स्किल के पास नहीं हो सकता। इसी के साथ हम देखते हैं कि वो बहुत ही तेजी के साथ जिनके सामने झुका होता है और वो बोलता है मैं डार्क एम्परर के डिसाइपल को अपनी रिस्पेक्ट पे करता हूँ और मैं आज से आपको सर्व करने के लिए तैयार। उसी के साथ जो उस पर्सन के साथ लोग होते हैं वो ये देखकर काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं, लेकिन वो भी जिनके सामने झुक गए होते हैं और वो बोलते हैं हम भी डार्क एम्परर डिसाइपल को अपनी रिस्पेक्ट पे करते हैं और आज से हम आपको सर्व करने के लिए तैयार हैं। इसी के साथ हम जिन को देखते हैं जो कि इस वक्त काफी ज्यादा डेविल स्माइल दे रहा होता है और वो सोच रहा होता है इन लोगों को बेवकूफ बनाना तो सच में काफी ज्यादा इजी था। उसी के साथ हमें 8th फ्लोर के बारे में बताया जाता है। 8th फ्लोर को अभी तक कंप्लीट नहीं किया गया है क्योंकि यहाँ पर कुछ भूल भुलैया वाली जगह है और यहाँ पर एक काफी ज्यादा बड़ा फॉरेस्ट जहाँ पर काफी ज्यादा ब्यूटीफुल एनिमल्स भी हैं। और 8th फ्लोर को कंप्लीट करने के लिए तुम्हें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस तुम्हें एक क्रिस्टल को ढूंढना होगा जो इस 8th फ्लोर पर ही कहीं पर छुपाया गया है। उसी के साथ हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम मेलिना को देखते हैं जो कि 8th फ्लोर की मार्केट में ही घूम रही होती है और वो इस वक्त काफी ज्यादा हैप्पी होती है क्योंकि फाइनली वो काफी दिनों के बाद रेस्ट करने के लिए निकली होती है। और उसी के साथ हम देखते हैं वो रास्ते में चलते हुए सोच रही होती है मैं काफी दिनों के बाद मार्केट में आई इसलिए मैं काफी ज्यादा शॉपिंग करके जाने वाली हूँ। और इसी के साथ हम देखते हैं कि वो वहाँ पर काफी ज्यादा नेकलेसेस चेक कर रही होती है जो कि उससे काफी ज्यादा अच्छे लग रही होती है और वो कह रही होती है ये सच में काफी ज्यादा ब्यूटीफुल है। और उसी के साथ वो दिल में सोच रही होती है फाइनली मेरी जिन से कुछ दिन के लिए जान छूटी तो सही, जब तक मेरे पास टाइम है मैं अपनी जिंदगी को पीसफुली जी सकती हूँ। और इसी के साथ हम देखते हैं वो काफी ज्यादा हंसते हुए बोलती है सर क्या आप मुझे इसकी प्राइस बताएंगे कि आप कितने का दे रहे हैं। और इसी के साथ हमें पता चलता है कि जिन मेलिना के आने से पहले ही यहाँ पर खड़ा था और मेलिना खुद जिन के पास आकर ही खड़ी हो गई थी और उसे इस चीज का पता ही नहीं चला। और इसी के साथ हम देखते हैं कि मेलिना बहुत ही तेजी से अपनी ऐनक को पहनती है और वो वहाँ से भागना स्टार्ट कर देती है। और हम जिन को देखते हैं जो सोच रहा होता है आखिर ये लड़की कौन है, क्या मैंने इसे देखा है। और इसी के साथ जिन अपनी स्किल ब्रांड ऑफ रिवोल्यूशन को एक्टिवेट कर देता है और काफी ज्यादा डेविल्स की स्माइल देते हुए बोल रहा होता है आखिर तुम कहाँ जा रही हो। उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि मेलिना अपने फेस के ऊपर बर्फ लगा रही होती है और वो जिनसे बोल रही होती है तुम्हें अपनी स्किल को एक्टिवेट करने की जरूरत नहीं थी, अगर तुम मुझे आवाज भी देते तो मैं वहीं पर रुक जाती। और उसी के साथ वो जिन से पूछती है अगर तुम इस 8th फ्लोर पर क्या कर रहे हो। ये सुनकर जिन बोलता है ऑफ कोर्स मैं यहाँ पर 8th फ्लोर को कंप्लीट करने के लिए। उसी के साथ हम देखते हैं कि मेलिना को कुछ महसूस होता है और उसी के साथ वो अपने डैगर के साथ उस तरफ अटैक कर देती, लेकिन हम देखते हैं कि वहाँ पर जो पर्सन होता है वो बहुत इजीली उस डैगर को काउंटर कर देता है और उसने उसी के साथ अपने स्वॉर्ड को भी निकाल लिया होता है। उसी के साथ हम देखते हैं कि जिन उन दोनों को ही रोक देता है और वो बोलता है आखिर तुम दोनों कर क्या रही हो, हम सब लोग एक ही साइड पर है। ये सुनकर मेलिना बोलती है अगर ये हमारे साथ है
तो इसने अपने आप को शेडो में क्यों छुपाया हुआ है, ये अपने आप को शो क्यों नहीं करेगी। इसी के साथ हम देखते हैं कि वहाँ पर वो जो पर्सन होता है वो अपनी शेडो को गायब कर देता है। और दोस्तों मैंने एक और सीरीज को स्टार्ट कर दिया है, अगर आप लोगों ने अभी तक उस सीरीज को चेक नहीं किया तो जाओ और उस सीरीज को चेक करो और मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आखिर आपको वो सीरीज कैसी लग रही है। हमें जिन वॉलियंग के बारे में बताता है कि वो एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल असैसिन है और वो यंग हाओमिंग का स्टूडेंट है और उसी ने यहाँ पर इसे मेरी हेल्प करने के लिए भेजा है। और इसी के साथ जिन अपनी स्किल IF कुलेटनिंग को एक्टिवेट करता है और हमें वॉलियंग की स्टेट्स दिखाई जाती है, जिसमें हम देखते हैं कि उसका लेवल 47 है और उसकी एज 22 है। और उसी के साथ जिनको वॉलियंग की स्किल की कॉपी कंडीशन बताई जाती है, वॉली को आपके ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, वो यहाँ पर सिर्फ इसलिए आया है क्योंकि ये उसके मास्टर का ऑर्डर है। और उसी के साथ सिस्टम बताता है अगर आप किसी भी तरीके से इस पर्सन के भरोसे को जीत लेते हो तो आप इसकी स्किल को कॉपी कर सकते हो। ये पढ़कर जिन सोच रहा होता है मुझे कुछ भी करके इसका भरोसा जीतना होगा क्योंकि मुझे इसकी भी स्किल चाहिए। और इसी के साथ हम मेलिना को देखते हैं जो कि वॉली के पास ही जा रही होती है और उसके पास जाकर वह हंसते हुए बोलती है क्या तुम किसी नाटक कंपनी में काम करते हो, आखिर तुमने किस तरह के कपड़े पहने हुए हैं। लेकिन वॉली इस बात का कोई भी जवाब नहीं देता। लेकिन उसी के साथ मेलिना की गर्दन के आसपास काफी ज्यादा स्वॉर्ड्स आ गई होती है। ये देखकर मेलिना भी काफी ज्यादा घबरा गई होती है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि वहाँ पर काफी ज्यादा निंजास आ गए होते हैं जो कि शैडोज में से बाहर आ रहे होते हैं। और जिन मेलिना से बोलता है तुम्हें वॉली को परेशान करने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर 30 निंजास हैं जो कि हमेशा ही वॉली को प्रोटेक्ट कर रहे हैं और वो उसकी शैडोज में छुपे हुए हैं। ये सुनकर मेलिना काफी ज्यादा खुश हो गई होती है और वो बोल रही होती है तुम सच में काफी ज्यादा अमेजिंग हो और मुझे लगता है तुम अकेले ही इस पूरे फ्लोर को कंप्लीट कर लोगे, इसलिए मुझे अब यहाँ से चलना चाहिए। और हम देखते कि उसी के साथ वो वहाँ से जा रही होती है और जाते वक्त वो बोल रही होती है तुमसे मिलकर अच्छा लगा और मुझे लगता है वैसे भी मेरी यहाँ पर अब कोई भी जरूरत नहीं है, इसलिए मुझे यहाँ से चलना चाहिए। और ये देखकर जिन काफी ज्यादा अजीब फेस बना रहा होता है और इसी के साथ जिन अपनी स्किल ब्रांड ऑफ रिवोल्यूशन को एक्टिवेट कर देता है जिसकी वजह से मेलिना को काफी ज्यादा पेन हो रही होती है और वो हंसते हुए बोलती है अरे मास्टर मैं तो सिर्फ मजाक कर रही थी, आपको इतना ज्यादा गुस्सा करने की जरूरत नहीं है। और इसी के साथ वो जिन को अपने साथ लेकर जा रही होती है और वो बोल रही होती है आइए मैं आपको रास्ता दिखाती हूँ। उसके बाद हमें एक फॉरेस्ट का सीन दिखाया जाता है जो कि इस जगह से 20 किलोमीटर दूर होता है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि वहाँ पर कुछ लोग होते हैं जो कि अपने स्टेटस विंडो पर टाइम को देख रहे होते हैं और वो बोल रहे होते हैं स्काउट टीम ने हमें जितने टाइम के बारे में बोला था वो टाइम खत्म हो चुका है और वो लोग अभी तक वापस नहीं आए, क्या वो सब लोग ठीक होंगे। और वो ये सब बातें अपने कैप्टन से बोल रहे होते हैं जिसका नाम जैक होता है और हमें पता चलता है कि ये लोग रॉक हिल गिल्ड के मेंबर्स हैं। और इसी के साथ वो पर्सन सोच रहा होता है यहाँ पर कुछ तो काफी ज्यादा अजीब है, लेकिन ऐसा इस फ्लोर पर तो नहीं होना चाहिए था, आखिर इस फ्लोर पर चल क्या रहा है और आखिर स्काउट टीम अभी तक वापस क्यों नहीं आई है, उन्हें अभी तक तो वापस आ जाना चाहिए। लेकिन उसी के साथ उस पर्सन के सामने एक ब्लैक कलर की फॉग आ गई होती है जिसे देखकर वो काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है। उसी वक्त उसे किसी पर्सन के चलने की आवाज आती है जिसे वो कैप्टन भी सुन लेता है और उसी के साथ वो अपनी स्किल फिजिकल रीइंफोर्समेंट को एक्टिवेट कर देता है जिसकी वजह से उसकी जो पावर होती है वो इंक्रीज हो गई होती है और उसी के साथ वो अपनी स्वॉर्ड को भी निकाल लेता है। उसी वक्त उस पर्सन के ऊपर किसी ने भालों से अटैक कर दिया होता है लेकिन वो अपनी स्वॉर्ड के साथ उन भालों को आराम से रोक लेता है और वो सोच रहा होता है ये पावर काफी ज्यादा है, आखिर इन भालों को फेंक को रहा है, यहाँ पर कोई नॉर्मल मॉन्स्टर तो नहीं हो सकता। उसी वक्त वहाँ पर एक लेडी चिल्लाकर बोलती है कैप्टन पीछे देखिए, हमारे ऊपर किसी और मॉन्स्टर ने भी अटैक कर दिया है। और उसी के साथ वो कैप्टन उस तरफ देखता है तो वहाँ पर काफी ज्यादा गॉब्लिन्स होते हैं जिनकी बॉडी के ऊपर रेड मार्क्स बने हुए होते हैं। उसी वक्त एक मैजिशियन बोलती है आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ नॉर्मल से गॉब्लिन्स हैं जिन्हें मैं अकेले ही संभाल लूंगी। और इसी के साथ वो अपनी मैजिक पावर को एक्टिवेट करती है और अपनी फायर से उनको ऊपर अटैक कर देती है और उसे लग रहा होता है कि उसने उन तमाम गॉब्लिन्स को एक ही बार में मार दिया है। लेकिन उसी के साथ वो कुछ देखकर काफी ज्यादा हैरान हो गई होती है और हम देखते कि उन गॉब्लिन्स को कुछ भी नहीं हुआ होता और वो बड़ी तेजी से उस लड़की के ऊपर ही अटैक करने के लिए बढ़ रहे होते। और इसी के साथ एक गॉब्लिन ने जंप करके उस लड़की के फेस के ऊपर अपने चाकू के साथ एक कट लगा दिया होता है, लेकिन वो कट इतना ज्यादा गहरा नहीं होता जिस चीज की वजह से वो लड़की काफी ज्यादा हैरान हो गई होती है। लेकिन उसी के साथ उसके मुंह से काफी ज्यादा ब्लड आना स्टार्ट हो गया होता है और उसे पता चलता है कि इन गॉब्लिन्स ने अपने वेपन्स के ऊपर पॉइजन को लगाया हुआ है। और इसी के साथ वो लड़की जमीन के ऊपर गिर गई होती है और वहाँ पर जितने भी गॉब्लिन्स होते हैं उन्होंने बाकी लोगों के ऊपर अटैक कर दिया होता है। और वहाँ पर जो कैप्टन होता है वो बोल रहा होता है सब लोग फाइट के लिए रेडी हो जाओ, ये कोई नॉर्मल गॉब्लिन नहीं है, हमें इन्हें जल्दी से मारना होगा वरना ये हमें ही मार डालेंगे। और इसी के साथ वो कैप्टन सोच रहा होता है ये गॉब्लिन्स काफी ज्यादा अजीब है और इनकी स्ट्रेंथ एक नॉर्मल गॉब्लिन से काफी ज्यादा है। उसी के साथ वो देखता है कि वहाँ पर एक पर्सन खड़ा हुआ होता है जो कि और कोई नहीं बल्कि
वॉली होता है और वो उस पर्सन को खामोश रहने का इशारा कर रहा होता है और उसी के साथ वो सामने की तरफ अपने हाथ को करता है और वो बोलता है इन सब मॉन्स्टर्स को मार डालो। और इसी के साथ हम देखते हैं कि वहाँ पर जो शेडो होती है उसके अंदर से स्वॉर्ड्स बाहर निकल रही होती है और उन स्वॉर्ड्स ने वहाँ पर मौजूद गॉब्लिन्स के ऊपर अटैक कर दिया होता है। और हम देखते हैं कि ये स्वॉर्ड्स और कोई नहीं बल्कि वही निंजाज होते हैं और उन तमाम निंजाज ने उन गॉब्लिन्स के ऊपर अटैक कर दिया होता है और वो कुछ ही देर में वहाँ पर तमाम गॉब्लिन्स को मार डालते हैं। और ये सब देखकर वो कैप्टन काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो सोच रहा होता है आखिर ये पर्सन है कौन और आखिर ये शेडोज में से निंजाज बाहर कैसे आ रहे हैं। उसी के साथ हम देखते हैं कि वहाँ पर एक गॉब्लिन अभी बच गया होता है और उसी वक्त उसके सर के ऊपर कोई पर्सन अपना पैर रख देता है और उसे वहीं पर कुचल डालता है। और जो कैप्टन होता है वो इस पर्सन को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो बोलता है आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम तो अननोन हो ना। और हमें पता चलता है कि जिन ने यहाँ पर आने से पहले अपने चेहरे के ऊपर मास्क लगा लिया था और उसी के साथ जिन सोच रहा होता है आखिर इन गॉब्लिन्स के ऊपर ये मास्क कैसे आ सकते हैं और 8th फ्लोर पर तो ऐसा होना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। लेकिन उसी के साथ किसी ने जिन के ऊपर भी उन भालों के साथ अटैक कर दिया होता है, लेकिन जिन उसी वक्त अपनी स्किल मून हाइडिंग नेल्स को एक्टिवेट कर देता है और हम देखते हैं कि जिन ने बहुत आसानी से उन तमाम भालों को पकड़ लिया होता है। और उसी के साथ जिन बोलता है आखिर कौन है जो मेरे ऊपर छुप कर अटैक कर रहा है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि वहाँ पर काफी ज्यादा पावरफुल ऑर्क्स होते हैं जिन्होंने अपने हाथों में भालों को पकड़ा हुआ होता है और वो जिन की तरफ ही आगे बढ़ रहे होते हैं। लेकिन उसी के साथ जिन अपनी स्किल स्वॉर्ड डीमन किंग स्टेप्स को एक्टिवेट करता है और वो बड़ी तेजी के साथ उनके ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ गया होता है। लेकिन उसी के साथ हम उन ऑर्क्स को देखते हैं जो कि अपनी स्किल माना जेवलिन को एक्टिवेट कर देते हैं और वो भी जिन के ऊपर अपने भालों के साथ अटैक कर रहे होते हैं। लेकिन जिन उन अटैक्स को बहुत ही इजीली डॉज कर पा रहा होता है और वो बहुत ही तेजी के साथ उन ऑर्क्स के दरमियान में आ गया होता है और हम देखते हैं कि इन ऑर्क का साइज काफी बड़ा होता है। और उसी के साथ जिन अपनी स्किल डार्क एम्परर ऑर्क्स को एक्टिवेट कर देता है और उसी के साथ जिन एक ऑर्क को बहुत ही ज्यादा पावरफुल पंच मारता है और उसे दूर फेंक देता है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि जिन वहाँ पर जितने भी ऑर्क्स होते हैं उन सबको पीटना स्टार्ट कर देता है और हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि जिन ने वहाँ पर मौजूद तमाम ऑर्क्स को जान से मार डाला होता है। और इसी के साथ वो जो कैप्टन होता है वो सोच रहा होता है ये अननोन सच में काफी ज्यादा पावरफुल है, मैं तो इसकी मूवमेंट्स को भी नहीं देख पाया। और इसी के साथ सिस्टम की तरफ जिनको बताया जाता है जो वॉली है उसके दिल में आपके लिए रिस्पेक्ट 5% बढ़ गई है और अभी कंडीशन को कंप्लीट करने के लिए आपको इसे 100 कंप्लीट करना होगा। और इसी के साथ हम देखते हैं कि मेलिना भी जिन के पास आ गई होती है और वह जिन से बोल रही होती है आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है और ये मॉन्स्टर्स यूं ही इंसानों के ऊपर अटैक क्यों कर रहे हैं। और एक और चीज जो सबसे ज्यादा अजीब है, इनकी बॉडी के ऊपर ये रेड मार्क्स क्यों बने हुए हैं। उसी के साथ जिन खड़ा हो गया होता है और वो बोलता है शायद तुम्हें पता नहीं है लेकिन एक ही पर्सन है जो मॉन्स्टर्स की बॉडी के ऊपर इस तरह के मार्क्स बना सकता है और वो है 9th फ्लोर का बॉस मॉन्स्टर। और इसी के साथ हम देखते हैं कि वो आसमान की तरफ ऊपर देख रहा होता है और जिन बोलता है क्या तुम इसका मतलब जानती हो कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि 8th फ्लोर और 9th फ्लोर के बॉस मॉन्स्टर्स ने आपस में हाथ मिला लिया है और अब हमें उन दोनों से ही फाइट करनी होगी। और इसी के साथ हम देखते हैं कि कुछ लोग जिनको अपने मैजिक के जरिए देख रहे होते हैं जो कि और कोई नहीं बल्कि 8th और 9th फ्लोर के बॉस मॉन्स्टर होते हैं जो कि दिखने में काफी ज्यादा पावरफुल लग रहे होते हैं। और इसी के साथ एक पर्सन बोलता है ये बंदा सच में काफी ज्यादा पावरफुल है और ये काफी ज्यादा अजीब भी है क्योंकि इसे हमारे बारे में काफी ज्यादा इन्फॉर्मेशन है और आखिर इसे कैसे पता कि उन मॉन्स्टर्स के ऊपर उन मार्क्स को हमने बनाया है। और इसी के साथ वो हंसते हुए बोलता है मुझे लगता है अब इस चीज में हमें काफी ज्यादा मजा आने वाला है। हमें लाइब्रेरी के मैनेजर रिक को दिखाया जाता है जो कि अपने टब में नहा रहा होता है और उसी के साथ उसे किसी पर्सन की कॉल आती है लेकिन वो इस कॉल को पिक नहीं कर रहा होता और वो आराम से नहा रहा होता है। लेकिन उसी के साथ वो कॉल खुद ब खुद एक्टिवेट हो जाती है जो कि और किसी की नहीं बल्कि जिन की होती है। और इस कॉल के सडनली एक्टिवेट हो जाने की वजह से रिक काफी ज्यादा घबरा जाता है और वो चिल्लाकर बोलता है बदतमीज आखिर ये तुम क्या कर रहे हो और आखिर तुमने इस कॉल को खुद ब खुद एक्टिवेट कैसे कर दिया। ये सुनकर जिन बोलता है मुझे माफ करना, असलियत में मुझे कुछ इमरजेंसी थी जिसकी वजह से मुझे तुम्हें अभी कॉल करनी पड़ी। उसके बाद जिन उसे कुछ बताता है जिसके जवाब में रिक बोल रहा होता है फिक्र मत करो, जैसा तुमने बोला है मैं कर दूंगा, लेकिन मेहरबानी करके आज के बाद मुझे कभी भी ऐसे कॉल मत करना। जिसके जवाब में जिन भी मान गया होता है। उसी के साथ हमें 8th फ्लोर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वॉली के निंजास लकड़ियों को बहुत ही सफाई के साथ काट रहे होते हैं और उसी के साथ वो वहाँ पर किसी चीज को बना रहे होते हैं। जिसके बाद हम वहाँ पर कुछ गॉब्लिन्स को देखते हैं जो कि उनके ऊपर ही अटैक करने के लिए आ रहे थे, लेकिन वॉली बहुत इजीली उन्हें बेहोश कर देता है और उसी के साथ वो उन्हें पकड़ कर जिन के पास ले आता है और वो जिन से बोलता है मास्टर आपने जैसा बोला था मैंने वैसा कर दिया है, अब आप इनके साथ जो भी चाहे वो कर सकते हैं। उसी के साथ हम जिन को देखते हैं जिसने अपने हाथ में एक मेडिसिन को पकड़ा हुआ था और मेलिना जिन से पूछती है आखिर ये कैसी मेडिसिन है और अब तुम इन गॉब्लिन्स के साथ क्या करने वाले हो। ये सुनकर जिन एक गॉब्लिन को वो मेडिसिन सुंघा देता है जिसकी वजह से वो गॉब्लिन काफी ज्यादा परफेक्ट तरीके से खड़ा हो जाता है, जिसे देखकर जिन हंसते हुए बोल रहा होता है ये एक ऐसी मेडिसिन है जिसकी मदद से तुम उन तमाम मॉन्स्टर्स को कंट्रोल कर सकते हो जिनके ऊपर इस तरह के रेड मार्क्स बने हुए होते हैं। ये सुनकर मेलिना सोच रही होती है ये तो सच में काफी ज्यादा कूल है। उसी के साथ वॉली जिन के पास आता है
और उससे बताता है मास्टर जैसा कि आपने बोला था हमने इस चीज को रेडी कर दिया है। और इसी के साथ हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जिन बोल रहा होता है जल्दी करो, अपनी रफ्तार को और भी तेज करो। और हमें पता चलता है कि जिन ने वहाँ पर मौजूद गॉबलिन्स को अपनी न्यू बनाई हुई एक गाड़ी के साथ बांधा हुआ होता है और वो उनसे बिल्कुल हॉर्सेस वाला काम ले रहा होता है। मेलिना बोल रही होती है मैंने सोचा नहीं था कि तुम इनका इस तरह इस्तेमाल करने वाले हो, लेकिन क्या सच में इन गॉबलिन्स को पकड़ने का मकसद तुम्हारा सिर्फ यही था? मेलिना की बात सुनकर जिन उसे बताता है 8th फ्लोर बहुत ही ज्यादा बड़ा है, अगर हम इसके ऊपर पैदल ही चलते रहे तो हमारी एनर्जी ही वेस्ट होगी। इससे तो अच्छा है कि हम इन गॉबलिन्स का यूज करें आगे सफर करने के लिए। और इसका एक और मकसद भी है और वो ये है कि मैं इस बॉस मास्टर को बताना चाहता हूँ कि उसकी इतनी छोटी ट्रिक्स मेरे ऊपर काम नहीं करने वाली। उसी के साथ हमें 9th फ्लोर के बॉस मास्टर को दिखाया जाता है जो की जिनकी ये बात सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है और सोच रहा होता है आखिर इस इंसान की हिम्मत कैसे हुई मुझे नीचा दिखाने की। उसी के साथ हमें दोबारा मेलिना का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वॉली मेलिना से पूछता है क्या मास्टर हमेशा से ही इतने ज्यादा क्रूअल है या फिर वो हमारे सामने शो ऑफ कर रहे हैं। ये सुनकर मेलिना बोलती है क्या तुम कोई न्यूबी हो? मुझे लगता है तुम्हें इस पर्सन के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। ये पर्सन बहुत ही ज्यादा क्रूअल है और ये कभी भी किसी के ऊपर रहम नहीं करता है। अगर सच बताऊं तो मुझे ये इंसान नहीं बल्कि डीमन किंग लगता है। ये सुनकर वॉली काफी ज्यादा हैरान हो रहा होता है और वो बोलता है क्या सच में डीमन किंग? उसके बाद हमें उस कैप्टन के साथियों का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक लेडी की हालत काफी ज्यादा खराब होती है और ये वही लेडी थी जिसे गॉबलिन ने अपने डैगर के साथ पॉइजन दिया था। और उसी के साथ वहाँ पर जो कैप्टन होता है वो उससे बोल रहा होता है तो मुझे घबराने की जरूरत नहीं है, हम एंट्रेंस के काफी ज्यादा करीब आ चुके हैं और हम जल्दी ही इस फ्लोर से बाहर चले जाएंगे। लेकिन उसी के साथ उन्हें किसी पर्सन की आवाज आती है जो की बोलता है मुझे माफ करना है लेकिन तुम लोग यहाँ से इतनी आसानी से बाहर नहीं जा सकते। और वो देखते हैं कि सामने ही एक पर्सन खड़ा हुआ होता है जो कि पोर्टल को ओपन करके वहाँ पर आया था, जिसे देखकर वो कैप्टन बोलता है अपना नेम बताओ वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। और इसी के साथ वो कैप्टन पूछता है क्या तुम इस फ्लोर के बॉस मास्टर हो? आखिर तुम इस पोर्टल की पावर को यूज कैसे कर सकते हो? ये सुनकर वो पर्सन बोलता है अरे नहीं, मुझे लगता है तुम्हें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, मैं इस फ्लोर का बॉस मास्टर नहीं हूँ बल्कि मैं यहाँ का मैनेजर हूँ। और इसी के साथ इस लो रैंक के मैनेजर ने इन लोगों के ऊपर अटैक कर दिया होता है। उसके बाद हमें जिन की सवारी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जिन अपनी गाड़ी को रोक देता है और वो बोलता है अब तो उसे काफी ज्यादा टाइम हो गया है लेकिन अभी तक उसने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया। ये सुनकर मेलिना पूछ रही होती है आखिर तुम किस बारे में बात कर रहे हो? जिन से बोलता है मैं 9th फ्लोर के बॉस मास्टर की बात कर रहा हूँ, आखिर वो अभी तक कर क्या रहा है? उसी के साथ जिन स्टोर से अपने लिए कुछ सामान को खरीदता है जो कि कुछ लो लेवल के इक्विपमेंट्स थे और उसी के साथ जिन अपनी फायर पावर को उन इक्विपमेंट्स के साथ मर्ज कर देता है जिसकी वजह से वो इक्विपमेंट्स रेयर आर्टिफैक्ट्स में चेंज हो गए थे। और इन आर्टिफैक्ट्स को देखकर मेलिना और वॉली दोनों ही काफी ज्यादा हैरान हो गए थे। जिसके बाद जिन अपने इन तमाम आर्टिफैक्ट्स को उन गॉबलिन्स को पकड़ा देता है और उसी के साथ जिन उन्हें ऑर्डर देकर बोलता है चलो जल्दी करो और जल्दी से इस माइन को खोदना स्टार्ट करो। और उसी के साथ वहाँ पर जितने भी गॉबलिन्स होते हैं वो वहाँ पर उस माइन को खोदना स्टार्ट कर देते हैं। इसी के साथ मेलिना इन गॉबलिन्स को देखकर सोच रही होती है मैंने सोचा नहीं था कि इन गॉबलिन्स का भी कोई पर्सन इस तरह से इस्तेमाल कर सकता है। और हम देखते कि उन गॉबलिन्स ने काफी ज्यादा माइन खोद भी दी होती है। और ये देखकर मेलिना सोच रही होती है अगर इसी तरह से काम चलता रहा तो हम बहुत जल्दी बॉस मास्टर के पास पहुंच जाएंगे। और इसी के साथ वो सोचती है लेकिन आखिर इस जिन को हर फ्लोर के बारे में इतनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन कैसी है? और इसी के साथ वहाँ पर वो लो रैंक का मैनेजर भी आ जाता है जो कि जिन से बोलता है मुझे नहीं लगता कि तुम इस तरह से इस बॉस मास्टर के पास पहुंच पाओगे, लेकिन अगर तुम लोग चाहो तो मैं तुम्हें बॉस मास्टर के पास लेकर जा सकता हूँ। तो तुम इस बारे में क्या कहते हो मिस्टर अननोन? लेकिन इसे यहाँ पर देखकर वॉली और मेलिना दोनों ने ही अपनी स्वॉर्ड्स को निकाल लिया होता है। लेकिन वो मैनेजर बोलता है कोई भी गलती मत करना क्योंकि मैंने तुम्हारे साथियों को होस्टेज बना लिया है और अगर तुमने मेरे ऊपर अटैक करने की गलती की तो मैं इन लोगों को मार डालूंगा। और इसी के साथ वो उस कैप्टन को शॉक वेव्स दे रहा होता है जिसकी वजह से उसे काफी ज्यादा पेन हो रही होती है। और इसी के साथ वो मैनेजर बोलता है जैसा कि तुम लोग देख सकते हो ये लोग मेरे कब्जे में है और अगर तुम लोगों ने मेरी बात नहीं सुनी तो मैं इन्हें मार डालूं। लेकिन उसी के साथ जिन ने अपनी स्किल जायंट क्लच को एक्टिवेट कर दिया होता है और वो उस मैनेजर के पास बहुत ही तेजी के साथ आकर उसे उसके चेहरे से पकड़ लेता है। और इस चीज की वजह से वो मैनेजर काफी ज्यादा घबरा गया होता है और वो सोच रहा होता है कहीं मैंने इस पर्सन को अंडर एस्टिमेट तो नहीं कर दिया, ये पर्सन को ज्यादा ही पावरफुल है, यहाँ तक कि मैं तो इसकी मूवमेंट्स को भी नहीं देख पाया। और इसी के साथ जिन गुस्से में उससे बोलता है और मैनेजर क्या तुझे सच में लगता है कि अगर तूने कुछ लोगों को होस्टेज बना लिया है तो उनके जरिए तू मुझे ब्लैकमेल कर सकता है? अगर तू ऐसा सोचता है तो मैं तुझे बता दूं मुझे इन होस्टेजेस की कोई भी परवाह नहीं है और अगर तू इन्हें मार भी देता है तब भी मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। ये सुनकर वो मैनेजर बहुत तेजी से अपनी स्किल ब्लैक टेंटिकल ऑर्ब को एक्टिवेट कर देता है जिसकी वजह से उसके आसपास काफी ज्यादा ब्लैक टेंटिकल्स निकलकर उसे एक एग की शेप में कवर कर देते हैं और उसके आसपास एक शील्ड क्रिएट कर देते हैं। और इसी के साथ वो मैनेजर सोच रहा होता है शुक्र है मेरे पास ये स्किल है और शायद अब मैं सेफ। लेकिन उसी के साथ जिन उसे एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल पंच मारता है जिसकी वजह से वो उसे आसमान में उड़ा देता है क्योंकि
जिन ने इस वक्त अपनी स्किल डार्क हेवनली डीमन एम्पर को एक्टिवेट किया हुआ होता है और उसी के साथ जिन उसके पास आकर उसे पकड़ लेता है और उससे बोलता है आखिर तुम जा कहाँ रहे हो, अभी तो मैंने सिर्फ स्टार्ट किया है और अभी तो काफी ज्यादा मजा आने वाला है। और उसी के साथ जिन अपने पंच में अपनी पावर को इकट्ठा करता है और उसी के साथ उसे एक बहुत ही जोरदार पंच मारता है जिसकी वजह से उसका एक दांत भी टूट गया होता है। उसके बाद हमें 9th फ्लोर बॉस मॉन्स्टर का सीन दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि वो बॉस मॉन्स्टर साइज में काफी ज्यादा बड़ा था और उसके आसपास जितने भी गॉब्लिन्स और ऑर्क्स होते हैं वो उससे काफी ज्यादा छोटे लग रहे थे। और उसी के साथ वो बॉस मॉन्स्टर उन ऑर्क्स के ऊपर उन रेड निशान को बना रहा था, लेकिन उसी के साथ उसे किसी के रोने की आवाज आती है और जब वो उस तरफ देखता है तो उसे वहाँ पर वही लो लेवल का मैनेजर नजर आता है जिसकी हालत इस वक्त बहुत ही ज्यादा खराब होती है। और उसी के साथ वहाँ पर जिन भी आ गया था और उसी के साथ जिन बोलता है मुझे लगता है तुम काफी ज्यादा बिजी हो, लेकिन मेरे पास इतना फालतू का टाइम नहीं है कि मैं तुम्हें पीटने के लिए वेट करता रहूं। दिखाया जाता है कि जो मेलिना होती है वो बोल रही होती है यहाँ पर तो कुछ ज्यादा ही मॉन्स्टर्स हैं, क्या अब हमें इन सबसे लड़ना होगा। लेकिन जो वॉली होता है वो बोलता है मास्टर आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अब बस हमारे पीछे रहिए, इन सब मॉन्स्टर्स को हम संभाल लेंगे। ये सुनकर जिन उससे बोलता है वॉली आखिर तुम्हें क्या लगता है मैं कौन हूँ। ये सुनकर वॉली बोलता है सर आखिर आप कहना क्या चाहते हो। जिन उससे बोलता है क्या तुम भूल चुके हो कि मैं किसका डिसाइपल हूँ। ये सुनकर वॉली बोलता है नहीं सर मैं तो बस आपको प्रोटेक्ट करना चाहता था। सर आप हेवनली सॉर्ड एम्परर के डिसाइपल हैं। जिन उससे बोलता है बस मेरे लिए इतना काफी है, बस अब तुम देखते जाओ कि मैं इन सब लोगों को कैसे संभालता हूँ और फिक्र मत करो, जब तक मैं यहाँ पर मौजूद हूँ तुम लोगों का कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता, बस मेरे ऊपर भरोसा करो। ये सुनकर वॉली काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और हमें वॉली की एक प्रीवियस मेमोरी दिखाई जाती है जहाँ पर वो काफी ज्यादा जख्मी होता है क्योंकि वो अपने प्रीवियस मास्टर के एक मिशन को कंप्लीट कर आया था जिसमें वो मरते मरते बचा था, लेकिन इस चीज की वजह से भी उसके मास्टर ज्यादा खुश नहीं होते और वो उसे वहां से जाने का बोल देते हैं। उसके बाद वॉली अपने रूम में बैठा हुआ होता है और वो अपने घाव के ऊपर पट्टी कर रहा होता है और उसी के साथ वो सोच रहा होता है मुझे इस जगह पर आए हुए बहुत ही ज्यादा साल हो गए हैं, लेकिन आज तक कभी भी किसी ने मेरी बिल्कुल भी केयर नहीं की। सच में ये दुनिया बहुत ही ज्यादा क्रूअल है। और हमें प्रेजेंट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वॉली बोलता है यस सर मुझे आपके ऊपर भरोसा है और आप जैसा बोलेंगे मैं वैसा ही करूँ। और सिस्टम की तरफ से जिनको बताया जाता है सर वॉलियों की लॉयल्टी आपके लिए 20% इंक्रीज हो गई है। और वहाँ पर उस बॉस मॉन्स्टर को देखते हैं जो कि इस वक्त काफी ज्यादा घबराया हुआ होता है और वो मॉन्स्टर से बोलता है आखिर तुम लोग यहाँ पर कर क्या रहे हो, चलो जल्दी करो और इनके ऊपर अटैक करो। जिसके बाद जिनके सामने एक बहुत ही पावरफुल मॉन्स्टर आ गया होता है और जिनसे बोलता है मेरा नाम ब्लैक रॉक है और मैं कैंगोर ट्राइब का लीडर हूँ, चलो आओ और मुझसे फाइट करो। और वह बहुत तेजी के साथ जिनके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ गया होता है, लेकिन हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है कि उसका सर ही ब्लास्ट हो गया होता है जिसकी वजह से वहाँ पर जितने भी मॉन्स्टर्स होते हैं वो काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं। और हमें जिनको दिखाया जाता है जो कि अपनी फाइटिंग पोजीशन में खड़ा होता है और वो बोलता है मैंने तो अभी अपनी आधी पावर को भी इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन ये तो इतने में ही हार गया। आखिर तुम सब लोग किसका वेट कर रहे हो, चलो जल्दी से आ जाओ क्योंकि मेरे पास जाया करने के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं है। जिसके साथ जिन सोच रहा होता है जहाँ तक मुझे पता है यहाँ पर एक नहीं बल्कि 3 बॉस मॉन्स्टर्स को होना चाहिए था, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो दोनों बॉस मॉन्स्टर्स यहीं पर आसपास छुपे हुए हैं और वो हमारे ऊपर स्नेक अटैक करने वाले हैं। चाहे कुछ भी हो मुझे होशियार रहना होगा। उसके बाद हम उस मॉन्स्टर को देखते हैं जो कि सोच रहा होता है आखिर ये लोग इतनी जल्दी यहाँ पर कैसे आ गए, अभी तो हमारा प्लान भी कंप्लीट नहीं हुआ। चाहे कुछ भी हो मुझे कैसे भी करके इन लोगों को यहीं पर रोकना होगा। और वो वहाँ पर मौजूद तमाम मॉन्स्टर्स को जिनके ऊपर अटैक करने का ऑर्डर दे देता है और वो मॉन्स्टर्स ने भी जिनके ऊपर अटैक कर दिया होता है। उसके बाद हम उस कैप्टन को देखते हैं जो कि लाइव स्ट्रीम को एक्टिवेट करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो उसे एक्टिवेट नहीं कर पा रहा होता और वो सोच रहा होता है मुझे कुछ भी करके अपने गिल्ड के मेंबर से कांटेक्ट करना होगा। और उसी वक्त उसकी नजर अपनी हाथ में पहनी हुई अपने रिंग के ऊपर जाती है और उसे देखकर वो बोलता है आखिर मैं इसके बारे में कैसे भूल गया। उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम अवेकन्ड एसोसिएशन की बिल्डिंग को देखते हैं और उसी वक्त एक लड़की काफी ज्यादा गुस्से में बोल रही होती है आखिर आप लोगों का डिपार्टमेंट कर क्या रहा है, आप लोग जानते भी हैं कैप्टन जैक को 8th फ्लोर के ऊपर गए हुए काफी ज्यादा टाइम हो गया है, लेकिन अभी तक आपने इस चीज के बारे में कोई भी एक्शन नहीं लिया है। ये सुनकर जो सामने ऑफिसर बैठा हुआ होता है वो उस लेडी से बोलता है मुझे सिखाने की कोशिश मत करो और हमें पता है 8th फ्लोर को कंप्लीट करना इतना ज्यादा मुश्किल नहीं है, हो सकता है कि वो वहीं पर किसी काम को कंप्लीट करने के लिए रुक गए हों। और मैं जानता हूँ तुम्हें जैक की परवाह इसलिए हो रही है क्योंकि वो तुम्हारा फियांस है और अब मुझे परेशान करना बंद करो और तुम यहाँ से जा सकती हो। ये सुनकर उस लड़की को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन वो इस ऑफिसर को कुछ नहीं बोल सकती। और हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है कि वही लड़की अपने पंच को बहुत ही जोर से एक पिलर में मारती है जिसकी वजह से वो पिलर भी टेढ़ा हो गया होता है और वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में बोल रही होती है अगर मेरा बस चलता तो मैं उस कमीने को वहीं पर जान से मार डालती, लेकिन क्योंकि वो अवेकन्ड एसोसिएशन का ऑफिसर है इसलिए मैं उसे कुछ बोल भी नहीं पाई।
लेकिन उसी वक्त उसे जैक की आवाज आती है जो कि उस रिंग के जरिए ही उसे बात कर रहा होता है और वो उस रिंग के जरिए अपने विजन को उस लड़की के साथ शेयर कर देता है और वो बोल रहा होता है 8th फ्लोर के ऊपर बहुत ही ज्यादा मसला हो गया है, पता नहीं कैसे, लेकिन 9th फ्लोर का बॉस भी इस 8th फ्लोर पर ही आ गया है और शायद 8th और 9th फ्लोर दोनों ही एक साथ कंबाइन हो चुके हैं। ये सुनकर वो लड़की काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और उसी के साथ वो जैक के विजन को देखती है जिसमें उसे पता चलता है कि 9th फ्लोर के ऊपर अननोन भी मौजूद है और वो तमाम मॉन्स्टर के साथ फाइट कर रहा है और जैक इस लड़की से बोल रहा होता है जल्दी करो और किसी भी तरीके से लाइव स्ट्रीम को एक्टिव कर दो क्योंकि मैं इसे एक्टिव नहीं कर पा रहा हूँ। ये सुनकर वो लड़की बोलती है तुम फिक्र मत करो, जैसा तुमने बोला है मैं ऐसा कर दूंगी। और इसी के साथ वो लड़की वहाँ पर उस लाइव स्ट्रीम को एक्टिवेट कर देती है जिसकी वजह से जितने भी लोग होते हैं वो अननोन को उन मॉन्स्टर्स के साथ फाइट करता हुआ देख पा रहे होते हैं और इसी के साथ वो बोल रहे होते हैं ये अननोन सच में काफी ज्यादा खतरनाक है और इसका फाइटिंग स्टाइल भी बहुत ही ज्यादा अजीब है। और कुछ लोग वहाँ पर बोल रहे होते हैं अगर हमारे एस रैंक हीरो जिन और इस अननोन के दरमियान में फाइटिंग होगी तो तुम लोगों को क्या लगता है कि इनमें से कौन पर्सन जीतने वाला है। जिसमें बहुत से लोग अजीब अजीब राय बोल रहे होते हैं, लेकिन एक पर्सन बोलता है मुझे तो ऐसा लगता है कि सिर्फ अननोन ही है जो कि प्लेयर जिन को हरा सकता है। जिसके बाद जिन उस बॉस मॉन्स्टर से बोलता है आखिर तुम किस चीज का वेट कर रही हो, क्या तुम्हें मुझसे फाइट नहीं करनी? अगर तुम्हारा फाइट करने का मूड नहीं कर रहा तो मैं ही तुम्हारे ऊपर अटैक करने के लिए आ जाऊंगा। ये सुनकर वो बॉस मॉन्स्टर काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो वहाँ पर अपनी एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल लाइटनिंग अटैक को एक्टिवेट करता है और जिन के ऊपर उस लाइटनिंग से अटैक कर देता है। और ये देखकर वॉली काफी ज्यादा घबरा गया होता है और चिल्लाकर बोलता है मास्टर इस लाइटनिंग से बचिए, इसकी वजह से आपको काफी ज्यादा नुकसान हो सकता है। लेकिन जो मेलिना होती है वो ये देखकर सोच रही होती है मैं जानती हूँ ये बहुत ही बड़ा कमीना पर्सन है और इसके पास जरूर कोई ना कोई ऐसी ट्रिक तो होगी जिसकी वजह से ये इस लाइटनिंग से बच जाएगा। और वो जो लाइटनिंग स्ट्राइक होती है वो सीधी जाकर जिन को लग गई होती है और वो बॉस मॉन्स्टर कुछ देखकर काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो बोलता है आखिर ऐसा कैसे पॉसिबल है, आखिर ये लोग यहाँ पर कैसे हो सकते। और हमें पता चलता है कि जिनको उसकी गार्डियन स्पिरिट्स ने बचा लिया था और जितनी भी गार्डियन स्पिरिट्स होती हैं वो सारी ही जिनके आसपास आकर खड़ी हो जाती हैं। और ये देखकर वो बॉस मॉन्स्टर गुस्से में बोल रहा होता है तुम लोग तो 25th फ्लोर की गार्डियन स्पिरिट्स हो, लेकिन आखिर तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो और तुम इससे नॉर्मल से इंसान को प्रोटेक्ट क्यों कर रहे हो। ये सुनकर सैलामेंडर काफी ज्यादा फनी अंदाज में बोलता है तुम्हें भी बहुत जल्द पता चल जाएगा जब ये तुम्हारी भी पिटाई करेगा। और जिन अपनी स्पिरिट्स को उस बॉस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करने का ऑर्डर दे देता है जिसकी वजह से वो जितनी भी स्पिरिट्स होती हैं वो सारी की सारी अपने बड़े अवतार में आ जाती हैं। और जिन वॉली को आवाज देता है और वो उससे बोलता है जल्दी करो और इनके ऊपर अटैक करो। ये सुनकर वॉली भी बहुत ही तेजी के साथ उन मॉन्स्टर्स के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ गया होता है और हम देखते हैं कि जितनी भी स्पिरिट्स होती हैं वो बहुत ही आसानी के साथ वहाँ पर मौजूद उन तमाम मॉन्स्टर्स को डिफीट कर रही होती हैं। जिसके बाद मेलिना भी जिन के पास आ गई होती है और वो जिन से बोलती है तुम्हारी स्पिरिट्स काफी ज्यादा जबरदस्त और ये फाइटिंग करने में काफी ज्यादा अच्छी हैं। ये सुनकर जिन उसकी तरफ देखता है और वो बोलता है वो तो ठीक है, लेकिन आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो और तुम फाइट क्यों नहीं कर रही। ये सुनकर मेलिना काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और वो बोलती है क्या मुझे भी फाइट करनी थी। ये सुनकर जिन ने अपनी स्किल ब्रांड ऑफ रिवोल्यूशन को एक्टिवेट कर दिया होता है और हमें दिखाया जाता है कि मेलिना बहुत ही तेजी के साथ भागते हुए वहाँ से जा रही होती है और वो बोल रही होती है मास्टर अब फिक्र मत कीजिए, इनमें से आधे से ज्यादा लोगों को तो मैं ही किल कर दूंगी। उसके बाद टेलीपैथी के जरिए एलाइज जिन से बोलती है जिन अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। लेकिन जिन से बोलता है फिक्र मत करो, इन सब लोगों को तो मैं संभाल लूंगा। और अगर देखा जाए यहाँ की जितनी भी सिचुएशन है वो मेरे कंट्रोल में है, लेकिन मुझे पता नहीं कि आखिर ये सिचुएशन मेरे कंट्रोल में कब तक रहने वाली है। हमें यूनोहा के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर यूनोहा से मिलने के लिए टेरेसा आई हुई थी और हमें दिखाया जाता है कि टेरेसा यूनोहा के घर की काफी ज्यादा तारीफ कर रही होती है और वो बोल रही होती है तुम्हारा घर सच में काफी ज्यादा प्यारा है। जिसे सुनकर यूनोहा बोल रही होती है यूनी इतनी ज्यादा तारीफ मत करो क्योंकि ये घर मेरा नहीं है बल्कि ये मेरे ग्रैंडपा का है। जिसके बाद वो लोग घर के अंदर आ चुके होते हैं जहाँ पर टाइमिन भी बैठा हुआ होता है और वो टीवी के ऊपर कुछ न्यूज देख रहा था। और इस न्यूज को देखकर टेरेसा भी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है क्योंकि इस न्यूज के ऊपर अननोन को ही दिखाया जा रहा था जो कि वहाँ पर मॉन्स्टर्स से फाइट कर रहा था। जिसके बाद यूनोहा बोलती है सिस्टर हमारे ब्रदर जिन सच में काफी ज्यादा जबरदस्त और इन्हें हराना किसी नॉर्मल मॉन्स्टर के बस की बात तो नहीं है और मुझे समझ नहीं आ रहा क्या आखिर ब्रदर इस वक्त 8th फ्लोर पर कर क्या रहे हैं। और ये सुनकर टेरेसा बोलती है हे यूनोहा आखिर ये तुम क्या कह रही हो, ये तो अननोन है ना, तो तुम इसे जिन क्यों बोल रही हो। ये सुनकर यूनोहा सोफे पर जाकर बैठ जाती है और वो बोलती है सिस्टर क्या तुम्हें पता नहीं है अननोन और कोई नहीं है बल्कि हमारे ब्रदर जिन है। और ये सुनकर टेरेसा बोल रही होती है ओ ऐसा है क्या। और साथ ही वो सोच रही होती है मैं यही सोच रही थी कि आखिर मुझे किस तरह एक्ट करना चाहिए कि अननोन कौन है। जिसके बाद टाइमिन उन दोनों को बताता है ब्रदर जिन इस वक्त 8th फ्लोर के ऊपर है और वो इस वक्त बॉस मॉन्स्टर के साथ फाइट कर रहे हैं। लेकिन जो सबसे अजीब बात है वो ये है कि 9th
9th फ्लोर के बॉस मॉन्स्टर्स 8th फ्लोर के ऊपर क्या कर रहे हैं और टाइम और यूनोवा इस बारे में ही एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। जिसके बाद हमें 8th फ्लोर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वॉली एक मॉन्स्टर से फाइट कर रहा होता है और उसके हाथ को कट कर देता है। जिसके बाद जो वॉली के निंजास होते हैं वो भी उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर देते हैं और उसे जान से मार डालते हैं। जिसके बाद मेलिना वॉली के पास आ जाती है और वो उससे बोलती है, तुम सच में काफी ज्यादा कूल हो, हे क्या तुम मुझे भी बता सकते हो आखिर ये तुमने किस तरह किया था। लेकिन उस वक्त वहाँ पर बाकी के दो पावरफुल बॉस मॉन्स्टर्स भी आ जाते जिन्हें देखकर मेलिना और वॉलियोंग दोनों ही काफी ज्यादा हैरान हो गए थे। और हमें इन दोनों बॉस मॉन्स्टर्स के बारे में बताया जाता है जिनमें से एक लिजार्ड किंग होता है और दूसरा एक वॉल्फ मॉन्स्टर होता है जिसका नाम ब्लैक फैंग है। और ये दोनों ही 9th फ्लोर पर यहाँ पर आए और इन लोगों को यहाँ पर देखकर वो पहले वाला बॉस मॉन्स्टर काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो बोलता है, फाइनली तुम लोग यहाँ पर आ ही गए। जिसके बाद हमें उन दोनों बॉस मॉन्स्टर्स के पास मौजूद दो वेपन्स के बारे में बताया जाता है जिनमें जो फर्स्ट वेपन होता है वो असलियत में एक हड्डी होती है जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल होती है। वह सिस्टम की तरफ से बताया जा रहा होता है ये एक ऐसा वेपन है कि अगर इस हड्डी के साथ किसी भी वेपन को टच कर दिया जाएगा तो वो वेपन मुकम्मल तौर पर डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और हमें दूसरे वेपन के बारे में बताया जाता है जो कि असलियत में एक जड़ होती है और ये एक पॉइजनस वेपन है जिससे अगर किसी पर्सन को कोई इंजरी दी गई तो इंजरी कभी भी हील नहीं होगी, चाहे वो पर्सन कितने भी पावरफुल एलेक्सर्स को यूज क्यों न कर ले। और इन दोनों वेपन्स को देखकर जिन काफी ज्यादा हैरान हो रहा होता है और वो सोच रहा होता है आखिर इन दोनों के पास इतने पावरफुल वेपन्स कहाँ से आ गए। जिसके बाद जो व्हाइट बॉस मॉन्स्टर होता है वो चिल्लाकर उन दोनों से बोलता है, इडियट्स आखिर तुम लोगों ने इतनी ज्यादा देर क्यों लगा दी, अगर तुम लोग कुछ और लेट हो जाते तो ये लोग तो मुझे जान से मार डालते। और ये सुनकर वो दोनों बॉस मॉन्स्टर बोल रहे होते हैं, कैप्टन आप इतना ज्यादा गुस्सा क्यों कर रहे हो, आप भी जानते हो इन दोनों चीजों को हासिल करना इतना ज्यादा भी आसान नहीं था। जिसके बाद वो बॉस मॉन्स्टर बोलता है, अपनी बकवास बंद करो और जल्दी करो और इन लोगों को यहीं पर मार डालो क्योंकि ये लोग बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। और ये सुनकर ब्लैक फैंग बोलता है, कैप्टन आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, इन लोगों को तो अकेला मैं ही संभाल लूंगा। और वो बहुत ही तेजी के साथ उन लोगों के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। लेकिन जिन उस वक्त अपने स्टोर को ओपन करता है और वो उसमें से कोई चीज को बाय कर लेता है और जिन वॉली से बोलता है कुछ देर के लिए इसे संभालो, जिसके बाद मैं इसे खुद देख लूंगा। ये सुनकर वॉली भी मान जाता है और वो अपने निंजास से बोलता है, इन मॉन्स्टर्स के ऊपर अटैक करो और इन्हें मार डालो। और जो वॉली के निंजास होते हैं वो वहाँ पर मौजूद तमाम मॉन्स्टर्स के ऊपर अटैक कर देते हैं और वो उनके साथ फाइट कर रहे होते हैं। लेकिन उसी वक्त ब्लैक फैंग एक निंजा को पकड़ लेता है और वो उसे बहुत ही जोर से जमीन में देख के मारता है जिसकी वजह से उस पर्सन को काफी ज्यादा पेन हो रही होती है। और ब्लैक फैंग बोल रहा होता है, तुम्हें ज्यादा दर्द नहीं होगी क्योंकि तुम मेरे पेट में जाने वाले हो। और वो उसे खाने के लिए अपने मुंह को खोल लेता है। लेकिन उस वक्त वॉलियोंग भी वहाँ पर आ चुका था और वो अपनी स्वॉर्ड के साथ उस मॉन्स्टर के चेहरे के ऊपर अटैक करता है। लेकिन वो मॉन्स्टर भी इस अटैक को डॉज कर लेता है। लेकिन वॉली यहाँ पर नहीं रुकता और वो बहुत ही तेजी के साथ फिर से उस बॉस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देता है और वो उसके ऊपर अटैक किए जा रहा होता है जिसकी वजह से उस बॉस मॉन्स्टर को भी काफी ज्यादा पेन हो रही होती है और उसका काफी ज्यादा ब्लड लॉस हो गया होता है क्योंकि वॉली ने उसकी बॉडी के ऊपर काफी ज्यादा कट्स लगा दिए होते। और इस चीज की वजह से उस मॉन्स्टर को अब और भी ज्यादा गुस्सा आ गया था और वो बोल रहा होता है, तुम कमीने कहीं के, तुम्हें जान से मार डालूंगा, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इस तरह से जख्मी करने की। जिसके बाद हमें मेलिना का सीन दिखाया जाता है जो कि असलियत में गॉब्लिन के साथ फाइट कर रही होती है। लेकिन उसे जिन से आवाज देता है और जिनकी आवाज सुनकर मेलिना बोलती है, आखिर अब तुम्हें मुझसे क्या चाहिए, क्या तुम देख नहीं सकते मैं यहाँ पर मॉन्स्टर से फाइट कर रही। और जिन बोलता है, क्या तुम इस चीज को देख सकती हो जो कि यहाँ पर तैयार हो रही और अब से तुम्हें इसे ऐसे समझना है जैसे इसके अंदर तुम्हारी जान कैद है और अगर इसे कोई भी नुकसान पहुंचा तो इसके साथ तुम्हें भी नुकसान होगा। तो इसलिए मैं चाहता हूँ जब तक ये तैयार नहीं हो जाता तुम इसे प्रोटेक्ट करो। और हमें दिखाया जाता है कि इस चीज को रेडी होने में 2 मिनट और 30 सेकंड्स लगने वाले हैं। और ये देखकर मेलिना हंसते हुए बोलती है, तुम्हें क्या लगता है मैं इतनी सी चीज को भी प्रोटेक्ट नहीं कर पाऊंगी क्या। और वो अपने हंटर को बहुत ही तेजी के साथ घुमा रही होती है और वो बोलती है, तुम्हें क्या लगता है मैं इतनी ज्यादा कमजोर हूँ कि मैं इतनी सी चीज को भी प्रोटेक्ट नहीं कर। इसके बाद वो अपनी पावर से वहाँ पर एक बहुत ही बड़ी स्नेक को बना लेती है और उसके साथ वो उन तमाम गॉब्लिन्स को वहीं पर मार डालती है। जिसके बाद हमें जिन को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही तेजी के साथ भागता हुआ जा रहा होता है और उसी वक्त वो अपने फोनिक्स को आवाज लगाता है जिसकी वजह से वो फोनिक्स अपनी एक स्किल लीप ऑफ विंड को एक्टिवेट कर देता है और वो एक एयर की बॉल को बनाकर जिन की तरफ ही फेंक देता है। और जैसे ही वो बॉल जिन को टच करती है जिन एक बहुत ही ऊंची जंप लगाता है और वो उड़ता हुआ उन तमाम मॉन्स्टर्स से आगे निकल जाता है और जिन उस लिजार्ड किंग के बिल्कुल ऊपर आ गया होता है। और जिनको यहाँ पर देखकर वो मॉन्स्टर काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो अपने मुंह को भी खोल लेता है और वो बोल रहा होता है, मुझे लगा नहीं था कि मेरा खाना बनने की तुम्हें इतनी ज्यादा जल्दी लगी हुई है, तो ठीक है आ जाओ और मेरा खाना बन जाओ। लेकिन उसी वक्त किम ब्लैकी को बाहर निकाल लेता है और उसकी पीठ के ऊपर बैठकर वहाँ से उड़ जाता है जिसे देखकर वो बॉस मोड से चिल्लाकर बोल रहा होता है, ओए आखिर तुम कर क्या रहे हो, ये तो चीटिंग है, तुम ऐसा नहीं कर सकते, आखिर तुम जा कहाँ रहे हो, चलो जल्दी से वापस आ जाओ। लेकिन जीत उसकी बात नहीं सुनता और वो वहाँ से उड़कर चला गया
गया होता है। जिसके बाद हमें लाइव स्ट्रीम का सीन दिखाया जाता है जो कि अब बंद हो गई होती है। और ये देखकर यूनोवा काफी ज्यादा चिल्लाकर बोलती है, हे आखिर ये क्या हो गया, क्या बस लाइव स्ट्रीम खत्म हो गई? लेकिन मैं तो ब्रदर जिन की फाइट को एंजॉय करना चाहती थी। और वो टीवी के पास आ जाती है और वो उसे पकड़ कर बोलती है, आखिर ये लाइव स्ट्रीम अभी बंद क्यों हो गई? जिसने भी इस लाइव स्ट्रीम को बंद किया है मैं उसकी जान ले लूंगी। और टाइमन चिल्लाकर बोल रहा होता है, सिस्टर प्लीज इस टीवी को छोड़ दो, तुमने कुछ दिन पहले ही पुराने टीवी को तोड़ा था और ये मैं न्यू लेकर आया हूँ। जिसके बाद हमें एक पर्सन का सीन दिखाया जाता है जिसने इस लाइव स्ट्रीम को स्टॉप किया था, जो कि और कोई नहीं बल्कि रिक होता है। और वो सोच रहा होता है जिनकी कंडीशन सच में काफी ज्यादा अजीब थी, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा आखिर उसने ऐसा की कंडीशन क्यों रखी थी। और हमें प्रीवियस सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जिन ने रिक से बोला था, मैं चाहता हूँ कि 8th और 9th फ्लोर के ऊपर कोई भी हाई लेवल का पर्सन इंटरफेयर ना कर सके, चाहे उस पोजीशन कितनी भी हाई क्यों ना हो। अगर तुम ऐसा करते हो तो मैं तुम्हें अपने पास मौजूद एंशिएंट ड्रैगन के स्केल्स को दे सकता हूँ। और मैं जानता हूँ कि तुम्हें रेयर चीजों को कलेक्ट करना बहुत ही ज्यादा पसंद है और तुम इसके लिए इनकार नहीं करोगे। और रिक सोच रहा होता है, मुझे रेयर चीजों को कलेक्ट करना पसंद है, आखिर ये जिन को कैसे पता है? ये लड़का सच में काफी ज्यादा सस्पिशियस। लेकिन उसी वक्त रिक को एक वार्निंग का मैसेज आता है जिसे देखकर रिक काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो चिल्लाकर बोलता है, आखिर ये क्या हो रहा है? क्या 8th फ्लोर के ऊपर किसी ने इंटरफेयर किया है? और वो उसी वक्त वहाँ पर एक पोर्टल को ओपन करता है और वो भागता हुआ उस पोर्टल के अंदर चला जाता है। और रिक के जाने के कुछ देर बाद वहाँ पर एक और पर्सन आ चुका था जिसने अपनी बॉडी को कपड़े में ढका हुआ था। जिसके बाद वो वहाँ पर मौजूद रिक के बनाए गए बैरियर को ब्रोक कर देता है और वो पर्सन हंसते हुए बोलता है, जिन मैं जानता हूँ तुम इसके लिए काफी ज्यादा प्रिपेयर होकर आए, लेकिन तुम ही वो नहीं हो जो प्रिपेयर होकर आया है। यहाँ पर और भी बहुत से लोग हैं जो तुम्हारे लिए पहले से ही प्रिपेयर हो चुके हैं। और दोस्तों इस पर्सन को देखकर मुझे तो ऐसे लग रहा है कि ये और कोई नहीं बल्कि वही हाई फ्लोर का गॉब्लिन मैनेजर है। और आप लोगों को क्या लगता है आप भी कमेंट में बता सकते हो। दिखाया जाता है कि जिनके ऊपर काफी ज्यादा उड़ने वाले मॉन्स्टर्स ने अटैक कर दिया था, लेकिन जिन अपने स्वॉर्ड के साथ बहुत ही इजीली उन मॉन्स्टर्स के सर को कट कर देता है। जिसके बाद जिन उन तमाम मॉन्स्टर्स के बिल्कुल ऊपर आ गया था और जिन बोलता है, मुझे लगता है अगर मैं इनमें से कुछ मॉन्स्टर्स को मार डालूं तो इन्हें मेरे ऊपर बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आएगा। और जिन अपनी स्किल डे ऑफ लाइट को एक्टिवेट कर देता है और वो अपनी बो को निकालता है और उसमें एक एरो को लोड करके उसके ऊपर अपनी स्किल रेड मैजिक बुलेट को भी एक्टिवेट कर देता है। और जिन एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक को इन मॉन्स्टर्स के ऊपर कर देता है। और हमें दिखाया जाता है कि जिनके इस अटैक की वजह से एक ही बार में बहुत ही ज्यादा मॉन्स्टर्स मारे जाते हैं। और जिन बोलता है, मुझे लगता है मैंने इनमें से काफी ज्यादा मॉन्स्टर्स को तो एक ही बार में मार डाला है। जिसके बाद ब्लैकी जिन को कोई इशारा करता है, जिसकी वजह से जिन समझ जाता है कि ब्लैकी बॉस मॉन्स्टर की बात कर रहा है। और हमें उस बॉस मॉन्स्टर को दिखाया जाता है जो कि बिल्कुल सेफ था और वो अपनी स्किल लाइटनिंग स्ट्राइक को एक्टिवेट कर देता है और वो जिन के ऊपर अपनी लाइटनिंग से बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक कर रहा होता है। लेकिन जिन बहुत ही इजीली इन अटैक्स को डॉज कर रहा था, जिसे देखकर वो मॉन्स्टर चिल्लाकर बोलता है, कमीने आखिर तुम किस मिट्टी के बने हुए हो? मैंने तुम्हारे ऊपर इतने ज्यादा पावरफुल अटैक किए हैं लेकिन तुम्हें एक भी अटैक टच नहीं कर पाया है। और इसी के साथ वो सोच रहा था जो लिजार्ड किंग और जो वॉल्फ किंग है वो दोनों ही डिफरेंट पीपल्स फाइट कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो मेरी हेल्प नहीं कर सकते और मैं अकेला इस पर्सन का सामना नहीं कर सकता क्योंकि ये पर्सन बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। लेकिन उसी वक्त उस बॉस मॉन्स्टर को वहाँ पर कोई चीज नजर आती है जिसे देखकर वो बोलता है, आखिर ये आर्टिफैक्ट इस जगह पर क्या कर रहा है? और हमें पता चलता है कि ये बॉस मॉन्स्टर उसी आर्टिफैक्ट की बात कर रहा था जिसे जिन ने मेलिना को प्रोटेक्ट करने के लिए दिया था। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि उस आर्टिफैक्ट का जो टाइम था वो कंप्लीट हो चुका था, जिसकी वजह से वो कंबाइनेशन कंप्लीट हो जाती है और अब वो एक मुकम्मल आर्टिफैक्ट बन चुका था। जिसके बाद वो एक्टिवेट हो जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पर काफी ज्यादा बड़े बड़े पोर्टल्स एक्टिवेट हो जाते हैं। और इसे देखकर लिजार्ड किंग चिल्लाकर बोलता है, आखिर अब इस आर्टिफैक्ट को किस कमीने ने इस्तेमाल किया है? ये तो एक ऐसा आर्टिफैक्ट है जिसकी मदद से हम अपनी मदद के लिए दूसरे फ्लोर्स के ऊपर से मॉन्स्टर्स को बुला सकते हैं। लेकिन आखिर इस जगह पर कौन आने वाला है? और हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर ऑर्क ट्राइब के लीडर आ चुके होते हैं। मास्टर जिन, जैसा आपने मुझे बोला था, मैं अपने सोल्जर्स को यहाँ पर आपकी हेल्प करने के लिए लेकर आ गया हूँ। जिसे देखकर जिनों से बोलता है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और हाँ, मैं तुम्हें एक चीज बताना चाहता हूँ, फिक्र मत करो, इसके बदले में मैं तुम्हें एक रिवॉर्ड भी देने वाला हूँ और रिवॉर्ड के तौर पर मैं 3 महीने के लिए तुम्हारे रेंट को माफ कर रहा हूँ। ये सुनकर वो चीफ अपने दिल में सोच रहा था, चलो शुक्र है 3 महीने के लिए हमारी रेंट से जान तो छूट जाएगी और हमें इसे रेंट पे नहीं करना होगा। जिसके बाद वो लीडर अपने तमाम सोल्जर्स को बोलता है, यहाँ पर मौजूद तमाम मॉन्स्टर्स को मार डालो और कोई भी नहीं बचना चाहिए। और ये सुनकर उस लिजार्ड किंग को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था और वो अपने मॉन्स्टर से बोलता है, जल्दी करो और इन लोगों के ऊपर अटैक करो और इन्हें भी इन इंसानों के साथ ही मार डालो। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो चीफ और लिजार्ड किंग दोनों ही आपस में फाइट कर रहे थे और लिजार्ड किंग उस चीफ से बोलता है, आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो और तुम किसी इंसान की हेल्प कैसे कर सकते हो? क्या तुम भूल चुके हो कि हम दोनों ही मॉन्स्टर्स हैं और हम मॉन्स्टर्स को हमेशा मॉन्स्टर्स की ही हेल्प करनी चाहिए, तो आखिर तुम किसी इंसान की हेल्प क्यों कर रहे हो? ये सुनकर वो चीफ उसे उसकी गर्दन से पकड़
पकड़कर बहुत ही जोर से जमीन में दे के मारता है, जिसकी वजह से वो अनकॉन्शियस हो गया था। और वो लीडर उस लिजार्ड से बोलता है, तुम्हें क्या लगता है आखिर मैं मिस्टर जिन की हेल्प क्यों कर रहा हूँ? वो इसलिए है क्योंकि मिस्टर जिन हम लोगों का सेवियर है और हम ऑर्क ट्राइब के लोग अपने सेवियर के लिए तो अपनी जान भी दे सकते हैं। और वो चीफ उस लिजार्ड के ऊपर एक बार दोबारा से अटैक करके उसे वहीं पर जान से मार डालता है। जिसके बाद हमें उस वॉल्फ किंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वॉली उससे फाइट कर रहा था और उसने इस मॉन्स्टर की हालत बहुत ही ज्यादा खराब कर दी थी, जिसे देखकर वो व्हाइट बॉस मॉन्स्टर बहुत ही ज्यादा हैरान हो रहा था और वो सोच रहा था आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, हम तीनों ही बहुत ही ज्यादा पावरफुल बॉस मॉन्स्टर, लेकिन ये इंसान बहुत ही आसानी से हमें टक्कर दे पा रहे हैं। जिसके बाद जिन भी उस मॉन्स्टर के पास ही आ चुका था और वो उससे बोलता है, आखिर तुम वहाँ पर क्या देख रहे हो? क्या तुम भूल चुके हो कि तुम्हारा ओपोनेंट वो लोग नहीं बल्कि मैं? और ये सुनकर वो मॉन्स्टर हंसते हुए बोलता है, क्या सच में तुम्हें ऐसा लगता है? भले ही तुम कितने भी पावरफुल क्यों ना हो जाओ, लेकिन हो तो तुम सिर्फ एक इंसान ही, और तुम्हें आज मेरे हाथों से मरना होगा। और यहाँ पर इस बॉस मॉन्स्टर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था, जिसकी वजह से वो अपनी लाइटनिंग पावर को मुकम्मल तौर पर एक्टिवेट कर देता है और वह जिन के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक करता है। लेकिन इस वक्त जिन ने भी अपनी स्किल मंडाला को अपनी हैंड के ऊपर एक्टिवेट कर दिया होता है और जैसे ही वो अटैक जिन को लगने वाला था, जिन बहुत ही इजीली अपने पंच के साथ ही उस अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। और ये देखकर वो मॉन्स्टर सोच रहा था, आखिर ये कमीना मरता क्यों नहीं है? जब भी मैं इसके ऊपर अटैक करता हूँ ये कोई ना कोई न्यू ट्रिक के इस्तेमाल करके हमेशा ही बच जाता। लेकिन उस वक्त हमें पता चलता है कि जिन ने अपनी स्किल डेमन किंग के स्टेप को एक्टिवेट कर दिया होता है और जिन बहुत ही तेजी के साथ उस मॉन्स्टर के पास आ जाता है और वो उसके पेट के ऊपर हाथ रखकर उसे बोलता है, मुझे तुमसे फाइट करने में बिल्कुल भी मजा नहीं आया, तुम सच में कुछ ज्यादा ही वीक। और इसी वक्त जिन अपनी स्किल डार्क हेवनली एम्परर को एक्टिवेट कर देता है और वो मॉन्स्टर चिल्लाकर बोल रहा होता है, हे रुक जाओ, मेरे ऊपर अटैक मत करना, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। लेकिन इसी वक्त जिन उसके पेट में एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल पंच मारता, जिसकी वजह से वो मॉन्स्टर जमीन से उड़ता हुआ बहुत ही ज्यादा दूर जाकर गिर जाता है और उसके मुंह से भी ब्लड निकल रहा था, जिसे देखकर वॉलियोंग भी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि जिन ने फाइनली बॉस मॉन्स्टर को हरा दिया था। और अपने बॉस को इस तरह हारते हुए देखकर वो वॉल्फ किंग अपने तमाम मॉन्स्टर से बोलता है, आखिर तुम लोग देख क्या रहे हो, जल्दी करो और यहाँ से भागो वरना बॉस के साथ हम भी मारे जाएंगे। और इस वक्त जो मेलिना होती है वो जमीन के ऊपर गिर जाती है और वो बो रही थी, तो फाइनली ये फाइट खत्म हो ही गई। और वो बो रही होती है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि बॉस मॉन्स्टर्स को हराना इतना भी ज्यादा मुश्किल हो सकता है। और इसी वक्त वॉलियोंग जिन के पास आ जाता है और वो बोलता है, मास्टर आपने फाइनली 8th फ्लोर को कंप्लीट कर दिया है, जिसकी वजह से मैं सच में बहुत ही ज्यादा खुश। और इसी वक्त जिन को सिस्टम की तरफ से लेवल अप के मैसेजेस आते हैं, जिसकी वजह से जिन 3 टाइम्स लेवल अप कर गया था। और जिन सोच रहा होता है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं किसी चीज को भूल रहा हूँ और मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर अभी खतरा आने वाला है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही कि आखिर मुझे इस तरह की फीलिंग क्यों हो रही। जिसके बाद हमें उस बॉस मॉन्स्टर को दिखाया जाता है जो कि अभी भी जिंदा था और वो हंसते हुए जिन से बोलता है, तुम सच में काफी ज्यादा पावरफुल हो और जब तुम्हारा पंच मुझे आकर लगा तो मुझे पता चल गया कि तुम्हारी स्ट्रेंथ बहुत ही ज्यादा है। लेकिन मैं तुम्हें एक चीज बताना चाहता हूँ, जो तुम्हें मारने के लिए यहाँ पर आने वाला है, तुम्हारा लेवल तो उसके बिल्कुल आसपास भी नहीं है और वो तुमसे बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। और ये सुनकर जिन सोच रहा होता है, आखिर ये क्या बकवास कर रहा है। और उसी वक्त उसे समझ आ जाती है और वो बोलता है, कहीं ये उसकी तो बात नहीं कर रहा, लेकिन वो यहाँ पर नहीं आ पाएगा क्योंकि इस बारे में तो मैं पहले ही रिक के साथ बात कर चुका हूँ। लेकिन उसी वक्त वहाँ पर एक पोर्टल क्रिएट हो जाता है और उसी वक्त आसमान पर एक गोला क्रिएट हो गया था जो कि असलियत में एक स्पेस टाइम पावर थी। और उसी वक्त वो गोला साइज में बहुत ही ज्यादा बड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से वॉलियोंग, ब्लैकी और सालामेंडर वो लोग उस गोले की लपेट में आ जाते हैं और उनकी रफ्तार बिल्कुल स्लो हो जाती है और वो लोग वहीं पर फ्रीज हो जाते हैं। और इस डूम के अंदर जिन भी कैद हो चुका था और जिन सोच रहा होता है, मुझे कभी नहीं लगा था कि ये कमीना सच में इस फ्लोर के ऊपर आ जाएगा, लेकिन आखिर ये डीमन इस फ्लोर के ऊपर कैसे आ सकता है। जिसके बाद हमें उस पर्सन को दिखाया जाता है जो कि असलियत में एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल हाई रैंक का डीमन था और वो देखने में बहुत ही ज्यादा पावरफुल लग रहा था। और जिन को दिखाया जाता है जो कि सोच रहा होता है, मुझे लगा था मैंने अपनी प्रिपरेशन को मुकम्मल कर लिया है, लेकिन मुझे कभी नहीं लगा था कि इतना हाई रैंक का डीमन 9th फ्लोर के ऊपर भी आ सकता है, शायद मैं बिल्कुल गलत था। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो डीमन उड़ता हुआ जिन के पास ही आ चुका होता है और जिन इसे देखकर बहुत ही ज्यादा घबराया हुआ था। जिसके बाद वो डीमन जिन के फेस से उसके मास्क को हटा देता है और जिन की शक्ल को देखने के बाद वो उससे बोलता है, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे प्लान्स को इस तरह डिस्ट्रॉय करने की। लेकिन उसी वक्त उस डीमन को कुछ महसूस होता है और वह जिन से बोलता है, मुझे तुम्हारे अंदर से एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल डीमन का एहसास हो रहा है, लेकिन हमारे जैसे पावरफुल बीइंग तुम्हारे पास कैसे हो सकते। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई चीज है जो तुम्हें प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही है। और दोस्तों हमें दिखाया जाता है जो एलाइज होती है वो अपनी पावर से जिनको इस डीमन के माइंड रियल्म से प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन उसे इस चीज में काफी ज्यादा दिक्कत हो रही होती है। जिसके बाद वो डीमन हंसते हुए बोलता है, मुझे इस चीज से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि आखिर तुम्हें कौन प्रोटेक्ट करने
करने की कोशिश कर रहा है क्योंकि तुमने मेरे प्लान्स को डिस्ट्रॉय किया है, इसलिए अब तुम्हें मरना होगा। और वह जिन को उसके फेस से पकड़ लेता है और हमें दिखाया जाता है कि जिन ने अपनी स्किल आई ऑफ ग्लटनी को एक्टिवेट कर दिया होता है, लेकिन सिस्टम की तरफ से जिन को बताया जाता है आपके ओपोनेंट का लेवल आपसे बहुत ही ज्यादा हाई है, जिसकी वजह से आप अपनी स्किल को यूज नहीं कर सकते। लेकिन जिन सोच रहा होता है नहीं, ऐसा इस वक्त नहीं होना चाहिए, मुझे इसकी इन्फॉर्मेशन चाहिए वरना मैं यहीं पर मारा जाऊंगा। और जिन अपनी पूरी पावर से अपनी स्किल को यूज कर रहा होता है, लेकिन उसे बार बार सिस्टम की तरफ से मैसेजेस आ रहे होते हैं, आप अपने ओपोनेंट की इन्फॉर्मेशन को नहीं देख सकते क्योंकि उसका लेवल आपसे बहुत ही ज्यादा है। लेकिन उसी वक्त किम के लक पॉइंट्स एक्टिवेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से जिनको बताया जाता है आपकी लक की वजह से आप अपने ओपोनेंट की इन्फॉर्मेशन का सिर्फ एक हिस्सा ही देख सकते हैं। और जिन इसकी इन्फॉर्मेशन को पढ़ने के बाद कुछ बोलने की कोशिश करता है, जिसे देखकर वह डीमन बोलता है आखिर तुम अपने आखिरी अल्फाज में क्या बोलना चाहते हो? क्या कोई विश है जिसे तुम मुझसे पूरा करवाना चाहते हो? लेकिन मैं तुम्हारी किसी भी विश को पूरा नहीं करने वाला। लेकिन किम बोलता है मचीड रॉथ, वो पर्सन जो मौत को भी कंज्यूम कर सकता है। ये सुनकर वो डीमन काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है। तभी जिन उससे बोलता है मैं यहाँ पर तुम्हारा ही वेट कर रहा था। ये सुनकर वो डीमन किम को वहीं पर छोड़ देता है और वो उससे पूछता है आखिर तुम्हें मेरे नाम के बारे में कैसे पता है? हम जिन को देखते हैं जो कि मुस्कुरा रहा होता है और हमें स्टेटस विंडो को दिखाया जाता है जिसमें सिर्फ इस हाई रैंक के डीमन के सिर्फ नाम के बारे में ही बताया गया था। और हमें बताया जाता है इस डीमन की रैंक 26 है कि ये डीमन एक हाई रैंक का डीमन है जो कि 26 प्लेस पर आता है और ये एडवांस मैजिक को भी यूज कर सकता है। और बताया जाता है कि डीमन रियल में इस वक्त रैंकिंग की वजह से वार हो रही है। ये सब देखकर जिन सोच रहा होता है ये एक बहुत ही ज्यादा हाई रैंक का डीमन है और मैं इसका मुकाबला नहीं कर सकता। और इसके तो सिर्फ माइंड रियल की वजह से ही मेरे सारे साथी फ्रीज हो गए हैं और यहाँ तक के मेरा ब्लैकी जो कि एक एंशिएंट ड्रैगन है वो भी इसके माइंड रियल में से निकल नहीं पा रहा है। और जिन सोचता है अगर मैं इस डीमन से फाइट करता हूँ तो मेरे इस डीमन से जीतने के जो चांसेस है वो बिल्कुल 0% है और मेरी मौत तो पक्की है। लेकिन वो डीमन उसी वक्त जिन से काफी ज्यादा गुस्से में बोलता है क्या तुम्हें सुना ही नहीं दिया कि मैंने तुम्हें क्या बोला है? मुझे बताओ आखिर तुम मेरे नाम को कैसे जानते हो? उस वक्त जिन उसके सामने झुक जाता है और वो उसे रिस्पेक्ट देते हुए बोलता है सर आपको गुस्सा होने की जरूरत नहीं है और सर मुझे आपको ये बताते हुए काफी ज्यादा खुशी होगी कि मैं रूटिंग हार्ट का डार्क डिसाइपल हूँ। रूटिंग हार्ट वो डीमन किंग जिनका असली नाम वेरियल है और वो डीमन किंग्स में एक बहुत ही ज्यादा हाई रैंक के डीमन किंग है। और दोस्तों मैं आपको बताता चलूं रूटिंग हार्ट कोई और नहीं बल्कि डीमन किंग है। और दोस्तों हमें पता चलता है कि इस टावर ऑफ ट्रायल में सिर्फ एक ही डीमन किंग नहीं है बल्कि यहाँ पर काफी ज्यादा डीमन किंग्स मौजूद है जिनके दरमियान में रैंकिंग्स के लिए फाइट हो रही है और इन फाइटिंग में इनके डार्क डिसाइपल्स हिस्सा लेते हैं। और जिन उस हाई रैंक के डीमन से बोलता है सर जैसे कि मैंने आपको बताया है कि मैं यहाँ पर वेरियल द ग्रेट डीमन किंग की तरफ से भेजा गया हूँ, तो मुझे लगता है कि आपको मेरा भरोसा करना चाहिए। और ये सुनकर वो डीमन सोच रहा होता है वेरियल एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल डीमन किंग है और उसके नाम के बारे में कुछ हाई रैंक के डीमंस को ही पता है जिनमें से मैं भी एक हूँ। और इस लड़के ने बोला कि ये उसका डार्क डिसाइपल है और जिन उससे बोलता है सर मैं यहाँ पर इसलिए आया हूँ क्योंकि मैं एक और डीमन किंग का डिसाइपल बनना चाहता हूँ। ये सुनकर वो डीमन किंग काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो बोलता है अगर मैं तुम्हारी एनर्जी को चेक करूं तो उससे तो मुझे यही लगता है तुम एक डीमन किंग के डिसाइपल हो, लेकिन मैं तुम्हारे ऊपर इतनी आसानी से तो भरोसा नहीं कर सकता। और वो अपने हाथ को आगे करते हुए अपनी स्किल ब्लैक बुलेट एक्टिवेट कर देता है और वह जिन के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक करने वाला होता है। और इसी के साथ वो बोल रहा होता है अगर सच में तुम डीमन किंग के डिसाइपल हो तो अपने आप को साबित करो या फिर मेरे हाथों से मारे जाओ। और ये सुनकर जिन बोलता है सर जैसा कि मैंने आपको बोला कि मैं डीमन किंग का डिसाइपल हूँ तो ठीक है, अब मैं आपको ये साबित करने वाला हूँ। और इसी के साथ जिन अपनी स्किल सनस्केड ग्राउंड्स को एक्टिवेट कर देता है। उसी वक्त हमें एक डिवाइन बीइंग का सीन दिखाया जाता है जिसका नाम ऑरिसिस है और इसी पर्सन से जिनने इस स्किल को कॉपी किया था। लेकिन इसी वक्त इसकी आईज एक्टिवेट हो जाती हैं और उनमें से काफी ज्यादा पावरफुल लाइट निकलना स्टार्ट हो जाती है, जिसे देखकर ये पर्सन बोलता है आखिर ये क्या हो रहा है और मेरी पावर्स अचानक से एक्टिवेट कैसे होती हैं? क्या कोई पर्सन बिना परमिशन के मेरी पावर्स को यूज कर रहा है? लेकिन ऐसा कैसे पॉसिबल है? और उसी वक्त उसकी बॉडी से काफी ज्यादा पावरफुल लाइट निकलती है, जिसके बाद हमें उसी डीमन का सीन दिखाया जाता है जो कि आसमान की तरफ देख रहा होता है और वहाँ पर जिनने अपनी स्किल को एक्टिवेट किया होता है, जिसकी वजह से आसमान के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल गोला बन गया होता है, जिसे देखकर वो डीमन सोच रहा होता है ये पावर बिल्कुल इनकम्प्लीट है, लेकिन फिर भी। जिसके बाद जिन उससे हंसते हुए बोलता है सर मुझे लगता है मैंने अपनी पावर को आपके सामने साबित कर दिया और अब मुझे और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। और जिन सोच रहा होता है मैं इसके साथ फाइट करके इसे हरा नहीं सकता, लेकिन मैं अपने दिमाग का इस्तेमाल करके इसे हरा सकता हूँ। और हमें उस डीमन किंग को दिखाया जाता है जो कि हंसते हुए
हुए बोलता है, हाँ मुझे तुम्हारे ऊपर यकीन हो गया है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो अपनी स्किल माइंड रियाल्म को डीएक्टिवेट कर देता है, जिसकी वजह से वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो सभी इस माइंड रियाल्म से बाहर निकल जाते हैं। और मेलिना उस वक्त गिरने वाली होती है, लेकिन वो खुद को संभाल कर वो बोलती है, आखिर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे किसी पर्सन ने हमें अचानक से बिल्कुल फ्रीज कर दिया था। जिसके बाद वॉलियंग सोच रहा होता है, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे किसी बहुत ही ज्यादा पावरफुल हाई रैंक के डीमन ने हमारे ऊपर अटैक किया था, लेकिन अगर उसने वाकई हमारे ऊपर अटैक किया था तो हम लोग जिंदा कैसे हैं। लेकिन उसी वक्त वो सामने जिन को देखता है और वो सोचता है, अगर मास्टर यहाँ पर बिल्कुल सेफ है तो मुझे फिक्र करने की जरूरत नहीं है। जिसके बाद हम जिन को देखते हैं जिसने अपने हाथ में एक चाबी को पकड़ा हुआ होता है। जिसके बाद हमें पता चलता है कि ये चाबी उसी डीमन ने जिन को दी है और वो डीमन बोल रहा होता है, ये एक ऐसी की है जिसके जरिए तुम कभी भी किसी भी डीमन किंग के साथ अपने कनेक्शन को कट कर सकते हो। बस इस चीज के लिए तुम्हें एक रुपचर को फाइंड करना होगा। और दोस्तों हमें नहीं बताया जाता कि आखिर ये रुपचर क्या चीज। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो पर्सन वहाँ पर एक पोर्टल को ओपन करता है। जिसके बाद वो डीमन वहाँ से जाते हुए बोलता है, मैं आज तक जितने भी डार्क डिसाइपल से मिला हूँ तो उनमें सबसे ज्यादा बेस्ट है। और हाँ, वेरियल को बोलना वो हमेशा से डिसाइपल चूज करने में सबसे ज्यादा बेस्ट है, लेकिन तुम उसकी सबसे बेस्ट चॉइस। और इस चीज की वजह से मैं काफी ज्यादा जेलस। जिसके बाद एलाइज जिन से पूछ रही होती है, जिन क्या तुम ठीक हो? और जिन बोलता है, हाँ तुम फिक्र मत करो, मैं बिल्कुल सेफ हूँ। जिसके बाद एलाइज पूछती है, तुमने उससे झूठ बोला है कि तुम रूटिंग हर्ट के डिसाइपल हो, क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुमने ऐसा बोलकर बहुत ही बड़ी गलती कर दी है? जिस दिन उस डीमन को इस चीज का पता चल गया वो उसी दिन तुम्हें जान से मार डालेगा। और ये सुनकर जिन बोलता है, मेरे लिए सबसे अच्छा तो ये है कि इस वक्त के लिए हमारी जान बच गई है। जिसके बाद जिन वहाँ पर मौजूद एक क्रिस्टल के पास चला जाता है और वो उसे टच करता है, जिसकी वजह से सिस्टम की तरफ से नोटिफिकेशन आता है और बताया जाता है आपने 8th फ्लोर और 9th फ्लोर दोनों को कंप्लीट कर लिया है। और उसी वक्त वॉली जिन के पास आता है और वो उसे पूछता है, मास्टर हमारे लिए आगे का क्या ऑर्डर है, हमें प्लीज बताइए। और उसी वक्त जिनको साथ साथ लेवल अप के भी मैसेजेस आ रहे होते और वो वॉली से बोलता है, यहाँ पर जो कुछ भी करना है मुझे करना है, तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। जिसके बाद हमें दोबारा से उसी लो रैंक के मैनेजर का सीन दिखाया जाता है, जो कि अपनी चेयर पर बैठा हुआ होता है और कोई पर्सन काफी ज्यादा गुस्से में उसके ऊपर चिल्ला रहा होता है, आखिर तुम किस तरह के मैनेजर हो? तुम्हारी वजह से मेरी जान भी जा सकती थी। मैंने तुम्हारे ऊपर भरोसा किया था, लेकिन सच में तुम किसी भी काम के नहीं हो। और हमें पता चलता है कि ये पर्सन और कोई नहीं बल्कि जिन है, जो कि इस वक्त काफी ज्यादा गुस्से में है। और दोस्तों इस एपिसोड में हमें ऐसी बहुत सी इन्फॉर्मेशन के बारे में बताया गया है जो कि हमें पहले एपिसोड में नहीं बताया गया था। और मुझे लगता है कि मैंने इस पूरी इन्फॉर्मेशन के बारे में आप लोगों को अच्छे से डिटेल में समझा दिया है। तो अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक और शेयर कर दो। हमें रिक को दिखाया जाता है जो कि जिन को बता रहा होता है, ऐसा मेरे साथ पहले कभी नहीं हुआ। सच बताऊं तो मैंने सारी सेटिंग्स को कंप्लीट कर दिया था और कोई भी हाई लेवल का पर्सन तुम्हारी फाइट के दौरान इंटरफेयर नहीं कर सकता था, लेकिन मुझे किसी काम से यहाँ से जाना पड़ा। जिसके बाद किसी पर्सन ने मेरे बनाए हुए बैरियर को तोड़ दिया। ये सुनकर जिन बोल रहा होता है, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हारी इस बात का यकीन करने वाला हूँ? आखिर तुम्हें ऐसा कौन सा काम आ गया था जो तुम्हें यहाँ से जाना पड़ा? जिसके बाद रिक उसे बताता है, असलियत में मुरीम के अंदर एक वॉर स्टार्ट हो गई है, जिसकी वजह से मुझे मुरीम में जाना पड़ा, क्योंकि वहाँ पर एक मैनेजर का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी था। ये सुनकर जिन काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो सोचता है, क्या मुरीम के अंदर वॉर स्टार्ट हो गई है? और जिन सोच रहा होता है शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि मेरी वजह से मुरीम में से उनके पास मौजूद तमाम कॉइन्स को ले लिया गया है और अब वहाँ पर कॉइन्स की बहुत ज्यादा पेनाल्टी है और शायद इसी वजह से वहाँ पर वॉर स्टार्ट हो गई है। जिसके बाद एक जिन से बोलता है, मुझे माफ करना, मुझे ऐसे एक्सक्यूज नहीं बनाने चाहिए, ये असलियत में मेरी ही गलती थी, इसलिए मैं तुम्हें एक और ऑफर देना चाहता हूँ। ये सुनकर जिन भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और इसी के साथ हम देखते हैं कि रिक काफी ज्यादा हंसते हुए वहाँ पर अपनी इन्वेंट्री को शो कर देता है और रिक बोलता है, क्योंकि ये सब मेरी ही गलती थी, इसलिए अगर तुम चाहो तो मेरी इस इन्वेंट्री में से किसी एक चीज को पहले की प्राइस पर खरीद सकते हो। ये देखकर जिन सोच रहा होता है, मुझे लगता है शायद इसे पता चल गया है कि अब मैं इसे अपने ड्रैगन का कोई भी स्किल नहीं देने वाला था, इसलिए इसने एक और प्लान बना लिया है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि जिन वहाँ पर अपने ब्लैकी को समन कर लेता है और ब्लैकी भी वहाँ पर हंसता हुआ आ जाता है। और ब्लैकी को यहाँ पर देखकर रिक काफी ज्यादा खुश हो गया था और वो सोच रहा होता है, मैंने अपनी सारी जिंदगी में आज पहली मर्तबा एक एंशिएंट ड्रैगन को देखा है और इसके स्केल्स मेरी आज तक की कलेक्ट की गई चीजों में सबसे ज्यादा बेहतरीन चीज होने वाले हैं। इसी के
साथ हम देखते हैं कि जिन ने ब्लैकी को पकड़ लिया होता है और वो बोलता है मुझे तुम्हारी इन्वेंट्री में से कुछ भी नहीं चाहिए, और जिन उससे बोलता है मुझे तुमसे सिर्फ और सिर्फ एक रूपचर कैंपस चाहिए और इसके बदले में प्राइस के तौर पर मैं तुम्हें अपने ड्रैगन का एक स्किल दे दूंगा। ये सुनकर रिक काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और इसी के साथ वो अपनी एक स्किल डीप साइन को एक्टिवेट कर देता है, जिसके बाद वो जिन के पास आ जाता है और वो बोलता है जिन आखिर ये तुम क्या कह रहे हो, क्या तुम देख नहीं सकते तुम्हारा ये बेबी काफी ज्यादा छोटा है और अभी तो ये बिल्कुल मैच्योर भी नहीं हुआ। और इसी के साथ रिक अपनी एक और स्किल बार्गेन को एक्टिवेट कर देता है और हम देखते हैं कि जिन को लूटने के लिए उसे काफी ज्यादा समझाना स्टार्ट कर देता है कि तुम्हारा बेबी काफी ज्यादा छोटा है और ये तो अभी मैच्योर भी नहीं हुआ और मुझे तो ये भी नहीं पता कि आखिर ये कौन सी स्पीशीज से ताल्लुक रखता है, और तुम भी इतने यकीन से कैसे कह सकते हो कि ये सच में एक एंशिएंट ड्रैगन है। इसलिए मुझे लगता है कि तुम्हें रूपचर कैंपस के बदले में मुझे एक नहीं बल्कि 10 स्किल्स देने होंगे। और रिक को ऐसा बोलते हुए देखकर जिन सोच रहा होता है शायद इस कमीने को पता नहीं कि मैं इसके बारे में जानता हूँ कि इसके पास कुछ ऐसी स्किल्स है जिनके जरिए ये ट्रेडिंग करने में बहुत ही ज्यादा माहिर है, लेकिन शायद इसे पता नहीं कि इसका पंगा किस पर्सन से हुआ है। और जिन उससे बोलता है मुझे लगता है तुम सच में ट्रेडिंग नहीं करना चाहते, इसलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ। ये देखकर रिक काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो सोच रहा होता है आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, क्या सच में मेरी स्किल्स का इसके ऊपर कोई भी असर नहीं हुआ। और जिन वहाँ से जाता हुआ बोल रहा होता है मुझे तो लगा था क्योंकि तुमने यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी गलती की है, तो तुम तो मुझे वो रूपचर कैंपस बिल्कुल फ्री दे रहे हो, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें एक अपने एंशिएंट ड्रैगन का स्किल दे रहा हूँ। मुझे लगता है मुझे इस चीज के बारे में हायर फ्लोर मैनेजर को कंप्लेन करनी चाहिए। और ये सुनकर ब्लैकी भी काफी ज्यादा हंसा होता है और हम देखते हैं कि रिक ये सुनकर काफी ज्यादा घबरा गया होता है। रिक बोलता है हे जिन प्लीज रुक जाओ और मेरी बात सुनो, तुम्हें कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है? मुझे एक स्किल ही मंजूर है, बस इस बात को मिस्टर हेस्टिंग को मत बताना। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जिन ब्लैकी से बोल रहा होता है हे ब्लैकी अब बस भी करो और मुझे तुम्हारे एक स्किल को उतारने दो, तुम्हें इसमें इतनी ज्यादा पेन भी नहीं होगी। लेकिन हम ब्लैकी को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा क्यूट फेस बना रहा होता है और ये देखकर जिन बोल रहा होता है हे प्लीज इतना ज्यादा क्यूट फेस भी मत बनाओ, अगर तुम इतना ज्यादा क्यूट फेस बनाओगी तो मैं तुम्हारे स्किल को कैसे उतारूंगा। लेकिन हम देखते हैं कि ब्लैकी इस बार और भी ज्यादा प्यारा फेस बना रहा होता है, जिसे देखकर जिन बोल रहा होता है तुम कितने ज्यादा क्यूट हो, आखिर मैं तुम जैसे एक मासूम बच्चे को इतनी ज्यादा तकलीफ कैसे दे सकता हूँ। और हम देखते हैं कि जो रिक होता है वो ब्लैकी की इतनी ज्यादा क्यूटनेस को देखकर जिन से बोलता है तुम्हें इस छोटे बच्चे को तकलीफ देने की जरूरत नहीं है, हम इस चीज को बाद में भी सेटल कर सकते हैं और अभी तो ये मैच्योर भी नहीं हुआ है, तुम इसे यहाँ से लेकर जा सकते हो। और ये सुनकर ब्लैकी भी काफी ज्यादा खुश हो गया होता है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जिन जब वहाँ से जा रहा होता है तो वो रिक को बताता है मैं तुम्हें एक चीज बताना भूल गया था, लेकिन जब मैं 8th फ्लोर के ऊपर मौजूद था वहाँ पर सरमन आ गया था और उसने मेरे ऊपर अटैक किया था और मुझे लगता है कि तुम्हें सरमन के ऊपर एक सख्त एक्शन लेना चाहिए क्योंकि वो हमेशा ही फ्लोर्स में इंटरफेयर करता रहता है। ये सुनकर रिक बोलता है तुम उसकी फिक्र मत करो, उसे मैं संभाल लूंगा। और रिक हंसते हुए जिन से बोलता है तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं सरमन को संभाल लूंगा और वो आज के बाद तुम्हें कभी भी नजर नहीं आएगा। जिसके बाद हमें एक जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि इस वक्त सरमन काफी ज्यादा घबराया हुआ होता है और किसी से माफी मांग रहा होता है और सरमन बोल रहा होता है सर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझे एक मौका और दीजिए, आपने जैसा बोला था मैं वैसा करने ही वाला था, लेकिन उस जिन की वजह से सब कुछ गलत हो गया। और हम देखने के सामने कोई पर्सन बैठा हुआ था जो कि अपनी चाय को बनाते हुए सरमन से बोल रहा होता है तुम इससे एक छोटी सी मिस्टेक बोल रहे हो, लेकिन तुम्हारी वजह से हमारा मुकम्मल प्लान ही फेल हो गया और तुम तो जिनको डायरेक्ट उस बॉस मॉन्स्टर के पास ही ले गए। क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हारी ये मिस्टेक माफी के काबिल है? और हम देखते हैं कि वो पर्सन काफी ज्यादा गुस्से में आ गया होता है और वो अपनी पावर को एक्टिवेट कर देता है, जिसकी वजह से जमीन के अंदर से काफी ज्यादा डेंटिकल्स बाहर आ जाते हैं जो कि सरमन को वहीं पर पकड़ लेते हैं। और इस चीज की वजह से सरमन काफी ज्यादा घबरा गया होता है और वो बोलता है सर प्लीज मुझे एक मौका और दे दीजिए, आप जैसा बोलोगे मैं वैसा ही करूंगा, लेकिन प्लीज मुझे इस बार छोड़ दीजिए। और हमें पता चलता है कि ये पर्सन और कोई नहीं बल्कि वही गॉब्लिन मैनेजर है। जिसके बाद हम देखते हैं कि हेस्टिंग खड़ा हो गया होता है और वो अपनी चाय को पीते हुए किसी पर्सन से बोल रहा होता है मेरे आसपास सब के सब लोग ही बेवकूफ हैं, आखिर तुम्हें इस बारे में क्या लगता है? और हम देखते हैं कि वो सामने किसी पत्थर से बातें कर रहा होता है और इसी के साथ वो मूर्ति काफी ज्यादा डेविल स्माइल करना स्टार्ट कर देती है। जिसके बाद हमें बताया जाता है कि जिन की वीडियो को यूट्यूब के ऊपर अपलोड कर दिया गया है और इस वीडियो ने तबाही मचा दी है और सब लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिर अननोन ने इस 8th और 9th फ्लोर को अचानक से एक साथ कंप्लीट कैसे कर दिया। और बहुत से लोग ये बात कर रहे होते हैं अननोन सच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और बहुत से लोग ये कह रहे होते हैं हम तो ये देखना चाहते हैं कि आखिर जब अननोन और जिन की फाइट होगी तो इन दोनों में से कौन जीतेगा। और कुछ लोग कह रहे होते हैं अननोन चाहे जितना मर्जी पावरफुल है लेकिन वो कभी भी जिन को नहीं हरा पाएगा क्योंकि जिन सच में बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और कुछ लोग कह रहे होते हैं जिन चाहे कितना भी
पावरफुल क्यों नहीं है, लेकिन अननोन को आज तक कोई भी नहीं हरा पाया और मुझे नहीं लगता कि जिन भी उसे हरा पाएगा। जिसके बाद हमें जिन का सीन दिखाया जाता है जो कि अपनी स्टैट्स को चेक कर रहा होता है और हमें पता चलता है कि जिन का लेवल अब 74 हो चुका है और इसे देखकर जिन काफी ज्यादा खुश होता है और वो सोच रहा होता है मेरा लेवल 7 टाइम इंक्रीज हो चुका है और ये सच में काफी ज्यादा अच्छी बात है। और इसी वक्त वहाँ पर एक पर्सन आ जाता है जिसे देखकर जिन उससे बोलता है तो फाइनली तुम यहाँ पर आई गई, लेकिन क्या तुमने वो काम कर दिया जो मैंने तुम्हें करने को बोला था। और हमें पता चलता है कि ये पर्सन और कोई नहीं बल्कि एलाइज है जिसने अपने हाथ में उसी डीमन नेकलेस को पकड़ा हुआ होता है और वो बोलती है हाँ मैंने तुम्हारा काम कर दिया, लेकिन मुझे लगता नहीं कि ये इतनी आसानी से हम लोगों की बात मानने वाला है। जिसके बाद हमें कुछ देर पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमें 3rd फ्लोर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अब भी बिलेस की डेड बॉडी पड़ी हुई थी और उसी वक्त वहाँ पर एलाइज आ जाती है और वो अपनी एक स्किल ब्लड रोड को एक्टिवेट कर देती है। जिसके बाद एलाइज एक बार फिर से बिलेस को जिंदा कर देती है और बिलेस एलाइज को यहाँ पर देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है और एलाइज बिलेस से बोलती है तुम्हें इतने दिनों के बाद देखकर काफी ज्यादा अच्छा लगा, तो क्या एक बार फिर से तुम मेरे सबऑर्डिनेट बनने के लिए तैयार हो। और हम देखते हैं कि ये सुनकर बिलेस काफी ज्यादा खुश हो गया होता है और वो बोलता है मैं आपको सर्व करने के लिए हमेशा से तैयार हूँ। लेकिन हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है कि बिलेस काफी ज्यादा चिल्ला रहा होता है और वो बोलता है नहीं कभी नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता और मैं इस कमीने पर्सन के लिए कभी भी काम नहीं करूंगा। और लेडी आखिर आप ये क्या कह रही हो, क्या सच में आपने इस कमीने के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है? क्या आप भूल चुकी हो यही वो पर्सन है जिसने आपको धोखा दिया था और इसने धोखे से आपको कैप्चर कर लिया था। और हमें पता चलता है कि इस डीमन नेकलेस के अंदर और कोई नहीं बल्कि एलाइज ने बिलेस को ही कैद किया हुआ है और बिलेस बोल रहा होता है इस इंसान को सर्व करने से तो अच्छा ये है कि आप मुझे जान से मार डालिए। और ये देखकर जिन बोलता है मुझे तो लगा था तुम इसे हैंडल कर सकती हो, लेकिन मुझे लगता है इसे भी मुझे ही हैंडल करना होगा। जिसके बाद हमें जिन के घर का सीन दिखाया जाता है और हम एलाइज को देखते हैं जो कि सोच रही होती है मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे इस सिचुएशन को एक बार फिर से देखना होगा। मैं जानती हूँ जब तुम इस सिचुएशन में होते हो तुम्हारे ऊपर क्या गुजरती है। और हमें बिलेस की काफी ज्यादा चिल्लाने की आवाजें आ रही होती है और हमें पता चलता है कि जिन ने उसके नेकलेस को पकड़ा हुआ है और उसे बहुत ही तेजी के साथ घुमा रहा है। और ये सब देखकर एलाइज सोच रही होती है ये लड़का सच में काफी ज्यादा टेरिफाइंग है। और दोस्तों यहीं पर हमारी ये एपिसोड खत्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक और शेयर कर दो। थैंक यू।